No questions? Perfect. Let's move on. The theory part. आज I'll be dealing with मैं आपको पिछली क्लास में मैंने पर्याप्तता और अपर्याप्तता का कॉन्सेप्ट बताया था। ओके, आज की क्लास में आप देखिए पृथ्वीकाय के नीचे दो अक्षर लिखे हैं, सूक्ष्म और बादर। ओके, ये दो अक्षर आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। सूक्ष्म, कैन यू सी दिस? सूक्ष्म एंड बादर, ये दो चीजों में आपको समझ आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ओके, मेरा पूरा एफर्ट ये है कि आपको ये पूरा चार्ट समझ आना चाहिए। ये चार्ट के एक एक अक्षर, यदि वो सूक्ष्म है, पर्याप्त लिखा है, बादर लिखा है, जो भी वर्ड लिखा है ना, आपको यदि ये वर्ड समझ में आ रहे हैं ना, आपको 563 वेद पूरे अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, सो ये मैं एक एक करके अक्षर सिखा रही हूँ, और ये करोगे तो आपको मैटर आ जाएगा। ओके, तो आज का कॉन्सेप्ट है सूक्ष्म और बादर। तो पहले मैं सूक्ष्म के बारे में जो लिखा रही हूँ थियोरी पर लिखते जाइए। सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो एकेंद्रिय में ही होते हैं। एकेंद्रिय में होते हैं का मतलब है, आप वो चार्ट में भी देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पृथ्वी काय में सूक्ष्म है, सॉरी, अपकाय में सूक्ष्म है, तेयु में है, वायु में है, और साधारण वनस्पति में है। प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म नहीं है। देखिए, ओके, सो विल डिस्कस दिस आल्सो कि व्हाई वनस्पति के अंदर प्रत्येक के क्यों नहीं है। विल फिगर दैट आल्सो आउट। ओके, बट आप देखोगे ये जो सूक्ष्म वर्ड है सिर्फ एकेंद्रिय में है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय कहीं भी नहीं है। न नारकी में है, न देवता में है। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सूक्ष्म का जो भेद है वो सिर्फ एकेंद्रिय में है। ओके, बादर में है, सॉरी, बाकी किसी चीज जीवों में नहीं है। बट बादर वर्ड जो है वो एकेंद्रिय में भी है, और बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब जीव को बादर बोल दिया। मैं भी बादर की कैटेगरी में हूं। ओके, मैं बादर की कैटेगरी में हूं। ओके, क्योंकि सूक्ष्म सिर्फ एकेंद्रिय में होता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ सूक्ष्म लिखिए। डेफिनेशन, वो इतने बारीक होते हैं वो जीव, या उनकी आत्म प्रदेश इतने संकुचित होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि वो काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं, भिदने से भिदते नहीं। आप बोलोगी इतने बारीक हैं, काटने से कटते नहीं, मारने से आप उसको मार भी नहीं सकते, आप उसमें होल करना चाहो, मतलब भिदना चाहो तो भेद भी नहीं सकते हो। भैया आप कुछ कर ही नहीं सकते हो उसको, बिकॉज दिस सो सुपर टाइनी। जब आप आगी जलाते हो, फायर जलाते हो, यू कांट बर्न देम, यू कांट ड्राउन देम। ड्राउन देम मतलब पानी में डाल के आप उनको, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं पानी में किसी को डाल के डुबा के मार डालू, आप उसको, पानी पानी भी उसको शस्त्र नहीं है, अग्नि भी उसका शस्त्र नहीं है, कोई भी उसका शस्त्र नहीं है। भगवान ने ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव बोला। ये डेफिनेशन है सूक्ष्म का। आपने दो कॉलम बना चुकी हो ना, एक सूक्ष्म का कॉलम, एक बादर का कॉलम बना चुकी हो ना, बिकॉज दो चीजें को मैं कंपेयर कर रही हूँ। सूक्ष्म में आप ये सब मैटर लिख रहे हो, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बादर में लिखिए, ये काटने से कटते हैं, मारने से मरते हैं, भिदने से भिदते हैं। मैंने आपको बोला ना, एकेंद्रिय से लेके
पंचेंद्रिय तक सब बादर में आ जाते हैं, मैं भी बादर में हूँ। मैं काटने से कटती हूँ, मारने से मरती हूँ, भिदने से भिदती हूँ ना, इसलिए उसको बादर बोल दिया। अब सूक्ष्म जीव के अंदर मैटर लिखिए, सूक्ष्म का मैटर लिखिए। सूक्ष्म जो ये जो 5 तरह के जो एकेंद्रिय हैं, एकेंद्रिय जीव 5 तरह के होते हैं ना, ये बात आपको पता है? पृथ्वी, पानी, तेयु, वायु और वनस्पति, ये जो पांचों एकेंद्रिय है, इसकी जो सूक्ष्म जीव है, ये यूनिवर्स में मतलब लोक में, सिर्फ लोक में, बाहर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, लोक में ही है। लोक में ठसा ठस भरे हुए, ठसा ठस। ओके, तो एकेंद्रीय जो सूक्ष्म जीव लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि जो सूक्ष्म अग्नि है वो 7वीं नरक में भी है, ऊपर देवलोक में भी है। ओके, सूक्ष्म पानी, वनस्पति 7वीं नरक में भी है, बट बादर का ऐसा नहीं है, बादर हर जगह अवेलेबल नहीं है। ओके, जैसे मेरी हथेली है, लाइक समथिंग ऑन हियर, क्या इसके ऊपर कोई बादर जीव दिखाई दे रहा है? तो मैं बोल सकती हूँ नहीं, बादर पानी तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है, अग्नि भी नहीं दिखाई दे रही है, और बादर वायु हो सकती है पर वनस्पति भी नहीं दिखाई दे रही है। आप बोल सकती हो ना। सो बादर जो है ना, हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं जगह है। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ के बादर जीव कहाँ कहाँ होते हैं और सूक्ष्म जीव का कैसा है। कि अग्निकाय जो है वो सिर्फ मध्य लोक में है, इसका मतलब देवलोक में नहीं है, नरक में नहीं है, सिर्फ मध्य लोक में है। वो भी सिर्फ अढ़ाई द्वीप में है, अढ़ाई द्वीप के बाहर असंख्या द्वीप समुद्र में भी नहीं है, मतलब सच अ स्मॉल प्लेस जहां अग्निकाय है, उसके बाहर है ही नहीं। ओके, पर ये जो मैं वर्णन कर रही हूँ, ये बादर अग्निकाय का वर्णन कर रही हूँ। अग्नि मतलब तेयु। ओके, बादर तेयु काय के बारे में बात कर रही हूँ। तो फिर सूक्ष्म तेयुकाय, भाई सूक्ष्म तेयुकाय हर जगह, यहाँ पे 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 यहाँ पे। ओके, सूक्ष्म जीव, पांचों सूक्ष्म जीव ठसाठस यूनिवर्स में मतलब लिटरली पैक्ड है। ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं जहां सूक्ष्म जीव ठसाठस नहीं भरे हुए हैं। पर बादर ऐसा नहीं है, बहुत जगह खाली है। जैसे पृथ्वी का है तो कितनी कम है, 7 नरक पृथ्वी का है, चिलचिला पृथ्वी का है, मतलब बहुत कम जगह है। वायु मैक्सिमम जगह है, क्योंकि पोलार है तो वायु मैक्सिमम है, बट अग्नि का है तो और भी कम जगह है। बादर कम कम जगह है, बादर जो एक इंद्रिय है ना, बहुत कम जगह है। बट सूक्ष्म जो जीव है वो यूनिवर्स में ठसाठस भरे हुए हैं। मैंने यदि हाथ हिलाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने सूक्ष्म जीवों का टच नहीं किया है, नॉट पॉसिबल। बट बादर जीवों की मतलब आई कैन नॉट, क्योंकि आप पानी नहीं है, देखिए देयर इज नो वाटर। ओके, तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ व्याप्त है, लोक का ऐसा कोई जगह नहीं है जहां व्याप्त नहीं है, ठसाठस भरे हुए हैं। अनदर थिंग, सो बादर जीव का आपको समझ में आ गया, वो लोक के हर जगह नहीं है। देर आर सम प्लेसेस नहीं, जैसे अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य भी नहीं है। ओके, हम बादर हैं, हम हर जगह नहीं है। युगलिक भी हर जगह नहीं होता है, ओनली स्पेसिफाइड एरिया में होगा।
देवता भी बहुत स्पेसिफाइड एरिया में होते हैं, नारकी जीव, पीपल एंड एकेंद्रीय जीव, एवरीबडी इज इन स्पेसिफाइड एरिया, पूरे लोक में व्याप्त नहीं है। ओके, अभी सूक्ष्म में या चंचल जी, लोक में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? पूरा लोक, पूरा पूरा लोक, लोक है, पूरा लोक, तिरछा लोक, ऊंचा डायग्राम। लोक सब। हाँ, हाँ हाँ ऊर्ध्व हाँ लोक हाँ सारा हाँ, ही आएगा। वेट लेट मी जस्ट शो यू, ये पूरा लोक है, पूरा लोक है। तो यहाँ ओके, पे भी ठसाठस, यहाँ पे भी ठसाठस भरा हुआ है ये सूक्ष्म जीव। ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव नहीं भरे हुए हैं। एवरीवेयर, एवरीवेयर सूक्ष्म जीव इज देयर। ओके, या प्रमिला जी? ये सिद्धशिला में भी है सूक्ष्म जीव? एवरीवेयर, सिद्धशिला तो लोक के अंदर है, बाहर तो नहीं है। इसीलिए एवरीवेयर, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके आंटी, सिद्धशिला पे तो सिर्फ सिद्ध भगवान होते हैं, तो वो भी मतलब जो सूक्ष्म जीव है वो भी, उनको क्या सिद्ध बोलेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है पूजा। सी सिद्ध भगवान जो है ना, सी यू आर आल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। लेट मी जस्ट गो बैक टू द कॉन्सेप्ट। ओके, ये सिद्ध शिला है ना, ओके, ये सिद्ध शिला के एकदम टॉप मोस्ट में ना सिद्ध भगवंत है विराजमान। ओके, बट वो तो सिर्फ आत्माएं हैं, आत्मा मतलब प्योर आत्मा स्वरूप है। ओके, सो दे वो तो आत्मा है। नाउ देर आर सो मेनी बादर, मतलब वायुकाय बादर भी है, और ये जो पृथ्वी है, मतलब जो सिद्ध शिला पृथ्वी का रूप में बनी हुई है, वो भी बादर पृथ्वी का है, बादर पृथ्वी की बनी हुई है। जैसे एक, आई डोंट रिमेम्बर भगवती सूत्र के कौन से शतक में आता, आई डोंट रिमेम्बर, वहां पे बताया गया कि यदि आप मर के सिद्ध शिला की जो पृथ्वी है ना, मतलब जो सेमी सर्कल, जो उल्टा अम्ब्रेला का शेप का सिद्ध शिला है ना, उसमें मर के यदि आप पृथ्वी का रूप में उत्पन्न होगे ना, तो आपको सिर्फ साता का ही अनुभूति होगी, आपको कभी गंदगी नहीं होगी, आपको कभी गंदा फीलिंग नहीं आएगा, ये पॉजिटिव डायमेंशंस में ही रहेगा, मतलब वहां कभी कीचड़, कुछ भी नेगेटिव अनुभूति नहीं होगी। बट वही पृथ्वी काय में यदि आप पृथ्वी काय बने हो, लेकिन मर के सातवीं नरक में उत्पन्न हो गए हो, तो सब कुछ हो सकता है, साता भी हो सकती है, असाता का भी उदय होता है। तो ये भी ग्रेट बात है कि पृथ्वी काय यदि वो सिद्ध शिला की है, और वहां के पृथ्वी काय के जीव एकदम साता में रहते हैं। ओके, सो डोंट टेल मी पूजा की सिद्ध शिला डज नॉट हैव पृथ्वी काय। वहां पे पृथ्वी काय है कि नहीं है, वो जो बनी हुई है, राइट? तो वहां पे जो खाली जगह है, वहां पे वायुकाय भी है। ओके, पूरा। अब वायुकाय ऐसी कहाँ पे है जो भी पोलार है, पोलार मतलब अब तुम जिस कमरे में बैठी हो पूजा, जिस कमरे में बैठी हो, जो खाली जगह है ना, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इट्स वायु, वायु से भरा हुआ है ना, पानी से नहीं भरा है। पानी जैसे बाथरूम में तुम्हारी जो बाल्टी पानी से भरी हुई है, अंडरस्टैंड, वो पानी से भरी हुई है, बट रेस्ट जो एम्प्टी स्पेस है, जहां पे मैं भी हाथ हिला रही हूँ, ओके, वो सब तो वायु से ही भरा हुआ है ना, वो बादर वायु से भरा हुआ है। ओके, हाँ, इज दैट क्लियर पूजा? हाँ, यस आंटी, यस। और जहाँ सिद्ध भगवंत है ना, वहां भी सारे जीव है। सिद्ध भगवंत की जो आत्मा, आत्मा जो प्रदेश है ना, they do not consume space. Okay, one atma can stay in another atma in a very compacted form. Okay, ओके, इस अपेक्षा से हम लोग सिद्ध भगवंतों को छू के आए हुए हैं। या सिद्ध भगवंत हम छू के आए हैं, या सिद्ध भगवंत हमको छू के आए हैं? देर आर मिलियंस ऑफ वे। रोज मैं छूती हूँ। कहते हैं केवली समुद्घात होता है तो उनके आत्म प्रदेश पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। ओके, तो वो मेरे अंदर भी जाते हैं। ओके, जब केवली समुद्घात होता है, और प्रति समय आई डोंट नो कितना, आई डोंट रियली नो कि कितना कितनी देर में वापस केवली समुद्घात मिनिमम होता है, आई डोंट रिमेम्बर। केवली समुद्घात की अपेक्षा भी केवली भगवंत की आत्म प्रदेश मुझे टच कितनी बार किए हैं। बट प्रमिला जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके आत्म प्रदेश मेरे को टच किए हैं। आत्मा इवन दो मेरे और किसी और के टच करने के बावजूद भी उसकी आत्मा, उसकी आत्म प्रदेश उसको परिणित होते हैं, मेरे को होते हैं। उनके पास केवल ज्ञान है तो मुझे कोई फायदा नहीं होता है उसका। अदरवाइज मैं तो बहुत तरीके से सिद्ध भगवंतों को टच कर चुकी हूँ। आई कैन टेल यू 10 तरीके से जिस तरह से मैं उनको टच कर चुकी हूँ और वो मुझे टच कर चुके हैं। उसमें क्या उखाड़ लिया? उसमें आप सिद्ध बन गए क्या?
टच करने मात्र से हो जाता ना, तो हम आचार्य भगवंत के पैर पकड़ के बैठ जाते, साधु भगवंत के पैर पकड़ के बैठ जाते और सिद्ध शिला चले जाते। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो भैया उन लोग साधु भगवंतों को भी दूर से ही दर्शन, उनको साता न पहुंचे इस तरह से बोलते हैं ना, टच करने मात्र से हम कुछ ग्रेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्लियर प्रमिला जी? फीलिंग ग्रेट। You are feeling great because of that? Please feel great if you become something Drishti. If you get any of their gun, then become feel great. You are not getting a single, इतना भी उनके गुण नहीं मिल रहे हैं प्रमिला जी। आपको अपना खुद पुरुषार्थ करके जाना पड़ेगा। You get nothing out of it. Okay? इतनी बार केवली समुद्घात, आज दिन में कितनी बार केवली समुद्घात महाविद्य के अरिहंत भगवंत कर रहे होंगे। ओके, कर रहे होंगे। उनके आत्म प्रदेश मेरे अंदर भी गए होंगे। क्या उखाड़ लिया? मैं कहां पे आगे बढ़ गई? नहीं होता है। आशिमा जी, या मेरे को पूछना, जैसे ये सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव पूरा ठसाठस मतलब लोक में फैला हुआ है, तो उसको फील क्यों नहीं होता? पृथ्वी काय, अपकाय, तेऊकाय, सभी के सूक्ष्म जीव ही तो है यहाँ, मतलब पूरे ठसाठस भरे हुए। वी कांट, I'll come to that. I haven't explained yet. Okay? सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते, come what may, can't be seen. Okay? So यदि मैं एक पानी का ग्लास ले रही हूँ और पी रही हूँ, ओके, सो पानी के वो जो जीव को मैं जिनको पी रही हूँ ना, वो बादल ही है जो मैं देख रही हूँ। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, उसमें सूक्ष्म जीव भी तो ठसाठस भरे हुए हैं। यस, भरे हुए हैं, बट जो मैं देख रही हूँ, इफ यदि वो आंखों से देख रही हूँ, तो इट इज ओनली बादर, बिकॉज सूक्ष्म जीव अंडर नो सर्कमस्टेंसेस छदमस्त के मतलब देखने का विषय नहीं है। अंडरस्टूड? ये केवली भगवंत ही देख सकते हैं। जैसे सिद्ध भगवंत को भी सिर्फ केवली भगवंत ही देख सकते हैं, ये सूक्ष्म जीव भी केवली भगवंत ही देख सकते हैं। ओके शशि जी? हाँ, सो द ग्लास ऑफ वाटर इज बादर पानी भी। और बादर में भी एक बात बता दूं, बादर जो जीव है ना, वो भी एक जीव को हम नहीं देख सकते, दो जीव को भी नहीं देख सकते, संख्यात जीव को भी, यदि संख्यात पानी के जीवों का पिंड पड़ा हुआ है, हम उसको भी नहीं देख सकते। जब तक वो असंख्यात लेवल पे नहीं आ जाता, उस लेवल के पिंड नहीं आ जाता, तब तक हम उनको नहीं देख सकते हैं। एक बूंद पानी में असंख्यात मतलब पानी अपकाय के जीव बोला भगवान ने। सो आप ये भी समझो, बादर में भी यदि एकेंद्रिय है तो यू नीड अ बिग अमाउंट ऑफ जीव टू सी। ओके शशि जी? तो सूक्ष्म तो आप देख ही नहीं पा रहे हो। अंडरस्टूड? बट आपका जो कंफ्यूजन है मैं आपको क्लियर करती हूँ। आप, मुझे पता है आपका कहाँ कंफ्यूजन है। देखो, पृथ्वी काय को आप फिर भी देख पाओगे, चाहे वो बादर हो। सूक्ष्म पृथ्वी काय को तो देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि मैंने बोला ना, सूक्ष्म को तो आप देख ही नहीं पाते हो। ठीक है? क्योंकि इस कमरे में पृथ्वी काय, वनस्पति, सब कुछ ठसाठस भरे हुए हैं। तो भैया आप जो भी देख पा रहे हो वो बादर को देख पा रहे हो। होता है ना, कई बार आंधी तूफान चलता है तो मट्टी उड़ती है और आंधी पूरा घर गंदा हो जाता है, तो वो मट्टी उड़ती है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे पृथ्वी काय भी है। ओके, पर जो मैं देख पा रही हूँ वो बादर ही है, सूक्ष्म नहीं के बारे में नहीं बोल रही हूँ। शशि जी, एक बार जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे सूक्ष्म जीव पे बहुत टेंशन हो गई कि सूक्ष्म जीव पे दया आने लगी। तो मैंने सोचा इनको कैसे बचाऊं। तो प्रॉब्लम यह है, मैंने पहले क्या बोल दिया, सूक्ष्म जीव काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं, भिदने से भिदते नहीं है। नथिंग कैन बी डन इफ नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। ओके, तो यदि मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से जान करके उनको बचाना चाहूं, तो मैं बचा भी तो नहीं पाऊंगी ना, बिकॉज यदि मैं मार भी नहीं सकती किसी को, तो बचा भी कैसे पाऊंगी बताइए? इफ आई कांट किल, आई कांट इवन सेव दैट जीव। सो आगम के अंदर जब यत्ना का टॉपिक चालू होता है कि पानी के जीवों को बचाओ, अग्नि के जीवों को बचाओ और वायु के जीवों को बचाओ, ये जनरली रेफरिंग टू द जब उनका आयुष खत्म तब वो मरते हैं। अंडरस्टूड? सो जब तुम उनको मार ही नहीं सकते हो, तो उनको बचा कैसे सकोगी? और बचा नहीं पाओगे तो यत्ना कैसे ऑपरेट हुई? यत्ना ऑपरेट नहीं हुई तो महावीर स्वामी भगवान ने जो व्यवहार नहीं से जीवों को, मतलब भगवान ने व्यवहार नहीं से धर्म किसको बोला? जाओ जीवों को बचाओ।
उसको यत्ना नाम का धर्म भगवान ने बताया ना, तो वो बादर की अपेक्षा ही है, सूक्ष्म की अपेक्षा नहीं है। तो आप बोलोगे भैया यदि भगवान ने जो बताया है बादर को ही बचा सकते हो तो सूक्ष्म पढ़ा क्यों रहे हो, आप यही बोलोगे ना। तो मेरा जवाब ये है कि दो 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 वजह से बताने की जरूरत है। एक तो ये है, दिस विल शो यू द मैग्नीट्यूड ऑफ जीव दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ जीव। ओके, फर्स्ट मतलब कितनी राशि है, वो जब तुमको समझ में आएगी ना, तुमको तुम्हारा हजम करना, मतलब यू वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि कितनी हाई लेवल की राशि है, पहली बात। और दूसरा वजह से क्यों ये बताया जाता है, भगवान ने केवल ज्ञान में देख के ये चीज बताई है। ओके, तो भगवान ने जब इसका स्वरूप बताया है तो मेरा भी काम है आपको स्वरूप बताना। अंडरस्टूड? अब वेदर इसको बचा पाओ नहीं बचा पाओ दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ज्ञान का भी कई चीजें सिर्फ ज्ञान की विषय होती है, वो चारित्र की विषय नहीं हो सकती है। तो यस आई नो आप सूक्ष्म जीवों को बचा नहीं सकते, तो उस एंगल पे चारित्र नहीं भी आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? ज्ञान का विषय तो है, तो ज्ञान करना भी बहुत बड़ी चीज है। जैन धर्म में ज्ञान इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। सो ये ज्ञान का विषय है, ये चारित्र का विषय नहीं होगा तो इट इज ओके। आर यू क्लियर शशि जी? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, तो घबराओ मत, बट स्टिल माई जॉब टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सूक्ष्म जीव। आई विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट। ओके, Excuse me, एक मिनट, या ये सूक्ष्म जीव कभी बादर में परिवर्तित होते हैं? होते ही होंगे। ओके, ऐसे मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। ओके, मैं अभी मर के सूक्ष्म पृथ्वी काय बन गई। ओके, वहां पे मैं काफी दिन रही, फिर मैं सूक्ष्म वायु काय बन गई, ठीक है। फिर मैं मर के बादर वायु काय बन गई, फिर थोड़ा टाइम वहां रही, फिर मर के मैं वापस सूक्ष्म वनस्पति काय बनूं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, हाँ, और पास्ट में भी बनी हूँ, फ्यूचर में भी बनूंगी। ओके, सिर्फ एक आदमी है जो सूक्ष्म जीव नहीं बनता है, वो है सिद्ध भगवंत, क्योंकि सिद्ध भगवंत बनने के बाद तुम वापस सूक्ष्म जीव नहीं बन सकती हो। तो यदि आपको केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, द पॉसिबिलिटी दैट इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल बिकम सूक्ष्म जीव इज वेरी नॉर्मल, राइट? तो आप जैसे अभी मनुष्य हो, कभी आप सूक्ष्म जीव जाके बनोगे, क्योंकि ये 563 जो भेद है ना, इसमें आप कहीं भी उत्पन्न हो सकते हो। ओके, राइट प्रमिला जी? डन? More questions? Okay, going back to, okay, I was talking about the size of सूक्ष्म जीव। okay, वो सूक्ष्म जीव इतना छोटा है, मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल दृष्टि गोचर नहीं होता है, चाहे कुछ भी कर लो आप, जितने भी ले लो। ओके, हाँ, वो दृष्टिगोचर नहीं होगा कम वॉट में। इसका मतलब मैं यदि मर के अभी अगले भव के अंदर सूक्ष्म पृथ्विकाय में जाती हूँ, तो मेरे आत्म प्रदेश संकुचित होंगे। संकुचित का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब छोटा होता चला जाएगा, एकदम छोटा, इतने छोटे हो जाएंगे कि वो दिखाई नहीं देंगे। ओके, फिर भी याद रखना, जितने भी छोटे हो जाएं, फिर भी मेरी आत्मा एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकती। इसका मतलब सूक्ष्म जो जीव है, ठीक है, वो जितने भी छोटे हो जाएं, वो एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठेंगे। ओके, वो कितने आकाश प्रदेश पे बैठेंगे? असंख्यात आकाश प्रदेश पे ही बैठेंगे, ये भी समझ लो। अंडरस्टूड? ये लिख लो, आई नो इट इज अ थियरी, ये ऊपर से जाएगा, लिख लो ये, इसको ना विजुअलाइजिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि जितने भी जीव छोटा हो जाएं। अभी इसमें भी बड़ी मजेदार बात है कि मैंने आपको 5 तरह के सूक्ष्म जीव बताए। 5 बोले ना, पृथ्वी, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति। ओके, अब आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये जो चार हैं वायुकाय तक के सूक्ष्म जीव तो आपको समझ में आ रहे हैं। प्रत्येक और साधारण वनस्पति जो है उसमें सूक्ष्म जीव सिर्फ साधारण वनस्पति के हैं, प्रत्येक वनस्पति के नहीं है। तो वनस्पति काय का वर्णन
साधारण वनस्पति काय का वर्णन मैंने जब किया था तो आपको मैंने ये भी बताया था कि सुई की नोक में जितना आलू का पार्ट आता है, राइट, उसमें असंख्यात पाथड़े होते हैं, उस एक पाथड़े में असंख्यात श्रेणी होती है, उसकी एक श्रेणी में असंख्यात पिंड सर्कल जैसे कुछ होता है, फिर उसका एक सर्कल के अंदर असंख्यात शरीर होते हैं, उस एक शरीर के अंदर अनंत, यहाँ पे अनंत वर्ड आएगा, अनंत जीव होते हैं, ये मैंने बोल दिया, राइट। सो सोचो प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म है नहीं, जो भी है साधारण वनस्पति, तो साधारण वनस्पति का खुद इतनी 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 छोटी है, तो उसका सूक्ष्म कितना सूक्ष्म रहा होगा, सोच लो, सोच, अंडरस्टूड? हाँ, ये समझ में आ गया? अब फिर से डिमार्केशन करो कि रहते कहाँ हैं, तो कहते हैं एक बादर जीव की नैश्राय में, एक बादर जीव की नैश्राय में असंख्यात सूक्ष्म जीव रहते हैं। एक बादर जीव की नैश्राय में असंख्यात सूक्ष्म जीव रहते हैं। इसका मतलब एक बूंद पानी में असंख्यात बादर जीव है, ये तो समझ में आ गया। अब उस एक जीव की नैश्राय में असंख्यात सूक्ष्म जीव रहते हैं। सोच लो मैग्नीट्यूड ऑफ जीव। नैश्राय मतलब नैश्राय मीन्स डिपेंडेंट लाइक घर का बड़ा, आपके जो बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे एक 2 साल की है और एक 5 साल के आपके बच्चे हैं, ठीक है, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, ओके, डिपेंडेंट इन द सेंस वो तो आपकी नैश्राय में वो रह रहे हैं, मतलब अंडर यू। सो नैश्राय इज अ वेरी आश्रय, इज अ टेक्निकल वर्ड, सो मैंने वही वर्ड बोल दिया, नैश्राय मतलब आश्रय में। अच्छा, कई चीजों को ट्रांसलेट मत करो। यदि मैं बोल रही हूँ कि नैश्राय वर्ड ट्रांसलेट मत करो, तो डोंट नैश्राय, नैश्राय नैश्राय है, उसका कॉन्सेप्ट जान लो, बट डोंट ट्रांसलेट इनटू आश्रय, नैश्राय। ओके, हम कहाँ थे, मैं आपको बता रही, तो आपको ये पता लग गया कि पांचों एकेंद्रिय में वनस्पति वैसे भी सबसे बारीक है, क्योंकि निगोद मतलब जिसको साधारण वनस्पति बोलते हैं, जिसको निगोद बोलते हैं, वो वैसे भी सुपर 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 छोटा है, राइट। हाँ, बट उस एक वो फिर भी बादर है, और हर बादर की एक बादर की नैश्राय में असंख्यात सूक्ष्म जीव रहते हैं। सोच लो सूक्ष्म जीव कितने छोटे हैं, ये बात समझ में आ रही है? या आप थियरी लिख लो और बैठ के आपको 2-3 घंटे लगेंगे इसको घुसेड़ने में, पिक्चराइज करने में कि कितनी छोटा हो रहा है, ओके। तो जैसे मोबाइल में हम ऐसे ऐसे करके एक्सपैंड करके एक फोटो देखते हैं ना, जैसे मैं आपकी फोटो एक्सपैंड करके देख रही हूँ ना, तो आप है ना बैठना एक दिन और ये थियरी से भी 3-4 लाइंस पढ़ना और सोचना कि आलू का एक मतलब जो आलू का एक कण के अंदर कितना, उसको फैला फैला के देखना कि उसके अंदर कितना बारीक जीव है। उस एक साधारण वो भी बादर है, पर उस एक बादर की नैश्राय में असंख्यात सूक्ष्म जीव है। ये जब सोचोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ। मैं ऐसे करती हूँ, आई टोल्ड यू ना कि मोबाइल में हम फोटो क्लियरली नहीं दिखाई देती है, तो मैं ऐसे करते हैं ना टच स्क्रीन वाले फोन्स में, राइट। सो आप है ना इसको बैठना और इसका साइज को समझने के लिए ये 3-4 लाइंस लिख लो कि सूक्ष्म निगोद इज स्मॉलेस्ट कौन सा है, वनस्पति का, साधारण वनस्पति काय का सबसे सूक्ष्म है।
वो इतना छोटा है, फिर भी वो असंख्यात आत्म प्रदेश पे बैठ सकता है, वो एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकता है। ये लिख लिया, ये बहुत एसेंशियल है, ये बहुत मैम वो इतना छोटा है, साधारण वनस्पति का है, वो इतना छोटा है। कैन यू रिपीट दिस लाइन अगेन? See, my job is to tell you the magnitude of jeev and the small, मतलब the size of the jeev. So मैं 3-4 लाइन लिखा रही हूँ, पहले लिख लो। मैं उसको ना एग्जाम्पल से मैं तुमको उसको मैग्नीफाई करके तुमको बताने की कोशिश करती हूँ। ओके, हाँ, सो ये थियोरी लिख लो। थियोरी का मतलब क्या है? सबसे छोटा बादर जीव कौन सा है यदि मैं आपसे पूछूं तो भगवान कहते हैं, देखो इवन दो वायुकाय को बोला है सबसे छोटा, ओके, बट सबसे स्मॉलेस्ट साधारण वनस्पति काय का जीव होता है, बहुत छोटा होता है, सुपर छोटा होता है। वो मैंने बताया ना कि वो आलू के लिए मैं बोली थी ना कि आलू के टिप के ऊपर जो रहता आने वाला है, तो सोचो वो बादर साधारण वनस्पति है, वो सबसे छोटा है। ओके। कि एक शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं, शरीर भी उनका सेपरेट नहीं है। बादर वनस्पति का इतना प्रॉब्लम है कि उनका शरीर भी सेपरेट नहीं है। एटलीस्ट देखो, मान लो मैं और मेरी जुड़वा बहन, हम लोग दोनों जुड़वा बहन है, ठीक है, बट जरूरी नहीं मैं मरूं तो वो मरे। ओके, मतलब आई कैन लिव एंड समबडी एल्स कैन, मतलब एक जन जी रहा है मैं, बट ये जो साधारण वनस्पति है ना, जिसको निगोद के जीव बोलते हैं, जैसे आलू प्याज जो होते हैं, इनका तो शरीर भी एक है। तो ये लोग तो जीते भी साथ में है, मरते भी साथ में है, खाते भी साथ में है, नहीं किसी को गर्मी लगेगी तो साथ में लगेगी और ठंडी लगेगी तो साथ में लगेगी, इनकी सब कुछ साथ में होता है। आप बोलोगी क्यों साथ में होता है सभी जीवों का? क्योंकि शरीर एक है, बहुत शरीर ही में, आई डोंट हैव अ सेपरेट बॉडी ऑल्सो। ओके, एक शरीर के अंदर अनंत जीव हैं, सो मेरा तो सब कुछ, उठना बैठना सोना सब कुछ ही साथ में होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आधे मर गए उसमें से आधे जिंदा है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एनीवे, दिस वाज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसको निकाल दो। मैं 3-4 लाइन बोल के मैं आप चाहती हूँ कि आप अलग से इस पे 2-3 घंटा बैठ के ना इसको पिक्चराइज करो अबाउट द साइज। आई वांट यू टू विजुअलाइज द साइज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ जीव। ओके, ये दो चीजें आपको वैराग्य लाएगी और ये काम करेगी आपकी आत्मा में। इसका बहुत एप्लीकेशंस है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे छोटा सूक्ष्म निगोद के जीव बोले गए हैं। ओके, सॉरी, बादर निगोद के जीव सबसे सूक्ष्म बोले गए हैं। ओके, बट एक बादर जीव की नेशा में असंख्यात सूक्ष्म जीव यदि रहते हैं तो समझ लेना कि जो सूक्ष्म निगोद है वो और भी छोटा है, इतना सुपर 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 छोटा है। जो सूक्ष्म पृथ्वी का है उससे सूक्ष्म निगोद के जीव और भी छोटे हैं। सो मान लो रेखा जी सूक्ष्म पृथ्वी का है और मैं सूक्ष्म निगोद की जीव हूं, मतलब साधारण वनस्पति हूं, तो मेरा शरीर और भी छोटा है। सूक्ष्म पृथ्वी इज मोटा कंपेरेटिवली, कंपेरिजन में, ओके, कंपेरेटिव पिक्चर में, और सूक्ष्म साधारण वनस्पति का इज द स्मॉलेस्ट जीव, उससे कोई सूक्ष्म नहीं होता है। इसका मतलब यदि मैं मर के वहां जाऊंगी तो आत्म प्रदेशों को संकुचित करूंगी, यानी कंडेंस करूंगी, श्रिंक करूंगी। आत्मा का ये गुण है। कहाँ लिखा है ये कि आत्मा का ये गुण है? एनी आगम?
भगवती मैं सूत्र। अभी राय प्रसन्नी सूत्र पढ़ रही थी पिछले हफ्ते। राय प्रसन्नी पूरी आगम में एक ही स्टोरी है, एक ही आदमी की स्टोरी है। राजा मतलब एक राजा था, उसकी स्टोरी है। ओके, वो राजा बड़ा मजेदार था। क्या मजेदार था? बड़ा क्रूर था। ही वाज सुपर सुपर बैड। ओके, सो बैड आई कांट टेल यू। ओके, तो वो पड़ोस का जो कंट्री था ना, उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही थी, मतलब द कंट्री वाज डूइंग गुड। तो वो अपने सारथी को भेजता है और बोलता है पता लगाओ ना कि वाई इज दैट कंट्री प्रोग्रेसिंग सो वेल। तो जब जो वहां का सारथी मतलब चैरियट जाता है, तो वो देखता है कि वहां पे एक आचार्य है जो बहुत ही सुपर ग्रेट, केशी कुमार मतलब एक आचार्य है, बहुत ही ग्रेट आदमी है। तो उस आचार्य से मिलते हैं और बोलते हैं प्लीज यार मेरे 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 राजा को भी आके प्रतिबोध दो। तो कहता है यार तेरा राजा तो बहुत क्रूर है, हमको देखते ही he'll kill us, we can't come। तो कहता है फिर मैं मेरे राजा को कैसे प्रतिबोध मिलेगा, जैन धर्म का कैसे प्रतिबोध मिलेगा? तो कहता है कि तुम बॉर्डर पे आके इधर, मतलब कोई एक उदाहरण बताता है, मतलब यहाँ पे आके लो, मैं उल्लू बना के, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि घोड़े टेस्ट कर रहा हूँ, ये अपेक्षा मैं उधर आ जाऊंगा। तो जब राजा वहां पे आएगा ना, उस गार्डन में मैं ले आऊंगा, तो वो तुमको देखेगा, तुम यहाँ तक यदि मेरे पास ले आओगे ना, तो उसके बाद पढ़ाना मेरा काम है, मतलब इट इज माई जॉब टू उसको जैन प्रतिबोध करना मेरा काम है। सो इट्स एग्री। वो इस तरह से किसी भी तरह से उसको वहां ले आता है, एंड देन द कॉन्वर्जेशन स्टार्ट्स। ओके, याद रखना जो आचार्य केशी कुमार जो श्रमण होते हैं ना, वो 4 ज्ञान के धारणहार होते हैं, मतलब उनके पास मति शुद्ध के अलावा अवधि और मनः पर्याय ज्ञान भी होता है। बिकॉज ऑफ दोज 2 एक्स्ट्रा ज्ञान, दिस ही इज वेरी केपेबल ऑफ नॉट ओनली अंडरस्टैंड द राजा, बट उससे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो वो राजा ऐसे ऐसी बातें बोलता है, आत्मा जैसे कोई चीज नहीं होती है। ओके, आत्मा और शरीर भिन्न नहीं होते हैं। ओके, मैंने खुद अपने हाथों से, एक चोर ने गंदा काम किया ना, तो उसको ना पैक कर दिया, मतलब पेटी के अंदर पेटी करके उसको सील कर दिया, और 1 महीने बाद जब खोल के देखा ना, तो अंदर उसकी डेड बॉडी थी। यानी आत्मा कहाँ से निकली? राइट, नहीं निकली से हो सकती है। इसका मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक आत्मा, ऐसे वो बोलता है। तो फिर आचार्य भगवंत उनको बताते हैं कि भाई आत्मा कैन पेनिट्रेट पुद्गल एंड एवरीथिंग, आत्मा डज नॉट नीड। तो ऐसे करते करते वो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट बताता है। वो एक्सपेरिमेंट सुनोगे ना तो आप पागल हो जाओगे, आप बोलोगे हाउ कैन राजा डू, मतलब जैसे पता है ना कि एक आदमी को मैंने काट दिया, मतलब लिटरली जिंदा काट दिया, पर उसमें कहीं भी आत्मा नहीं दिखी। इस तरह के वो क्वेश्चंस करता है। तो आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा मैन दिस गाय, दिस किंग इज रियली क्रेजी टू डू सच थिंग्स। ओके, बट व्हेन यू रीड इट ना, you will whatever he does, that is his problem anyway. Let us not get into how crazy he was. But the thing is, आचार्य भगवान जिस तरह से आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, वो पूरा आपको पता लगेगा कि एक जगह बोलते हैं कि आत्मा का स्वरूप है छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना। तो मैंने उस राय प्रसन्नी सूत्र में आत्मा का स्वरूप मतलब अलग अलग तरीके से वो बताता है कि नहीं, आत्मा यदि कुछ पुद्गलों के अंदर से निकल सकती है, आत्मा छोटी हो सकती है, आत्मा बड़ी हो सकती है, आत्मा इनविजिबल है, आत्मा ये है यानी आत्मा वो है। इस तरह से राय प्रसन्नी सूत्र में बड़ी अच्छा आत्मा का स्वरूप बताया। और पूरी आगम में मैंने बताया ना, आधा आगम तो लिटरली वो क्या उल्टे सीधे काम करता है यही है, पर पीछे के जो पार्ट्स है ना, उसमें आप देखोगे तो आत्मा का स्वरूप दिखाया जाता है। ओके, एनीवे, वेयर वाज आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि सबसे छोटा जीव सूक्ष्म निगोद का जीव होता है। ओके, इसका मतलब आत्म प्रदेश बहुत संकुचित होते हैं, फिर भी लिख लो वो असंख्यात आकाश प्रदेश पे ही बैठ सकते हैं, एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकते। मैं जितनी भी मेरे आत्म प्रदेश छोटे हो जाऊं, जितने भी असंख्यात आत्म प्रदेश पे बैठ सकते हैं। इज दिस विजुअलाइजिंग क्लियर? ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी जो पुद्गल है, 1 मिनट शशि जी, 1 मिनट जस्ट एक सेंटेंस और लिखा लेने दो। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी पुद्गल कितना छोटा हो सकता है? पुद्गल में भी ये स्वभाव है, पुद्गल भी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यू हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक होल, साइंस इज टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक होल, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ब्लैक होल। उसमें ना मैटर एंड मास इज रियली मतलब literally reduced and density becomes मतलब the everything becomes all these things. I'm not getting into what is black hole and all those things, but पुद्गल भी श्रिंक करता है और बढ़ जाता है। ओके, आप बोलोगे ये कहां लिखा हुआ है? तो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ अचित महास्कंद
एंड सचित महास्कंद, ये वर्ड लिख लो। कंचन आंटी जब पढ़ाती है ना तो हम लोग पेट पकड़ के बोलते हैं आंटी ये समझ, ये घुस ही नहीं रहा है दिमाग में। अचित महास्कंद एंड सचित महास्कंद। किसी को पूछना होगा तो क्लास के एंड में ये दोनों की डेफिनेशन मांग लेना, नॉट नाउ। एक पुद्गल परमाणु में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फूल के मोटा, इतना मोटा हो जाए कि पूरे लोक में व्याप्त हो जाए, इतना मोटा हो जाए, उसको अचित महास्कंद बोलते हैं। अचित, यहाँ पुद्गल है इसलिए अचित, हाँ अचित महास्कंद बोलते हैं। दैट इज पॉसिबल। नहीं, ये परमाणु की बात नहीं हो रही है, ये स्कंद की बात हो रही है। स्कंद, स्कंद की बात हो रही है। सॉरी, मिच्छा में टुकड़ा। शशि जी बोल रही है 5 मिनट पहले समझ आना बंद हो गया, राइट शशि जी? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज वर्ड्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट। आंटी प्लीज मैं रिपीट बॉदर नहीं करती। आंटी प्लीज रिपीट द सेंटेंस। ओके, पुद्गल में जो स्कंद होता है वो इतना बड़ा बन सकता है कि पूरे लोक में व्याप्त हो सकता है, उसको बोलते हैं अचित महास्कंद। और वो इतना छोटा हो सकता है वो इतना छोटा श्रिंक हो सकता है कि अनंत प्रदेशी स्कंद कैन सिट ऑन वन आकाश प्रदेश। इस साइज को बताने के लिए जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म जीव का मतलब है छोटा जीव, तो मैं साइज को आई वांट टू बॉदर एंड टेल यू अबाउट द साइज। ये समझ में आ गया? हाँ शोभा जी, नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? ओके, मैं फिर से बताती हूँ, सब कुछ भूल जाओ, वापस समझो। मैं जीव हूं, मैं अपने आत्म प्रदेश, मान लो मर के, मान लो मैं सूक्ष्म जीव बनती हूँ, और सूक्ष्म में भी मैं यदि वनस्पति काय का, साधारण वनस्पति काय का जीव बनती हूँ, तो जीव के रूप में मैं सबसे छोटा जीव हो जाऊंगी, सबसे छोटा जीव हो जाऊंगी। ओके, सबसे माइक्रो छोटा जीव। इतना छोटा होने के बाद भी मैं एक आकाश प्रदेश पे नहीं बैठ सकती हूँ। ओके, मुझे असंख्यात आकाश प्रदेश चाहिए बैठने के लिए। बैठने के लिए मतलब आई विल ऑक्यूपाई दैट मच स्पेस टू सिट ऑन। अंडरस्टूड शोभा जी? इतना समझ में आ गया कि मैं आत्म प्रदेश जितने भी छोटा हो जाए, मुझे असंख्यात आत्म प्रदेश, आकाश प्रदेश चाहिए। ओके, हाँ। बट कंपैरिजन करो पुद्गल की अपेक्षा। पुद्गल क्या करता है? पुद्गल भी, परमाणु को तो आप देख नहीं सकते, 1-2 प्रदेशी स्कंद को भी आप नहीं देख सकते, आप संख्यात प्रदेशी स्कंद को भी नहीं देख सकते, आप असंख्यात प्रदेशी स्कंद को भी नहीं देख सकते। जो भी आप देख पा रहे हो ना, वो अनंत प्रदेशी स्कंद है। प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, हाँ। तो जो अनंत प्रदेशी स्कंद है ना, वो भी अपने आप को इतना छोटा कर सकता है कि वो एक आकाश प्रदेश पे बैठ जाए, ये कैपेसिटी है। शोभा जी, अब समझ में आ रहा है? आई एम कंपेयरिंग जीव विद पुद्गल। सो इतना छोटा बन सकता है कि देन वी कांट सी, वो अनंत प्रदेशी इतने कम हो जाए? नहीं, अनंत प्रदेशी स्कंद जो है इतना छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, मतलब उसमें भी तो जैसे मेरी आत्मा में बड़ा होना और छोटा होने की कैपेसिटी है, तो पुद्गल में भी बड़ा होना और छोटे होने की कैपेसिटी है। जैसे दूध तो उतना ही होता है ना, 5 किलो आपने दूध खरीदा, आप जब बॉयल करते हो तो फूल के डबल हो जाता है, मतलब ऊपर पतीले के ऊपर आ जाता है तो उतना 5 किलो ही दूध एक्स्ट्रा नहीं हुआ, पर फूल जाता है ना, तो वो है तो पुद्गल ही ना, वो तो जीव, दूध तो जीव नहीं है, तो पुद्गल है। तो जीव पुद्गल का स्वभाव है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है।
माय पॉइंट इज, यदि वो छोटा होता है, श्रिंक भी होता है, तो कितना श्रिंक हो सकता है? वो अनंत प्रदेशी जो स्कंद है वो इतना छोटा हो सकता है, छोटा 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 हो सकता है कि वो एक आकाश प्रदेश पे बैठ जाए। फिर लेकिन अपन को दिख जाता है वो इतना छोटा होने के बाद भी? नहीं दिखता है फिर? दिख तो सूक्ष्म जीव भी कहाँ दिख रहे हैं? महावीर अनंत स्वामी प्रदेश- भगवान के इसी आपको ना सूक्ष्म जीव दिखेंगे ना ये पुद्गल जो में, ये दोनों कंपैरिजन मैंने बोला ना, देखो तीनों चीजें, ना सूक्ष्म वनस्पतिकाएं आपको दिखेगी, ना आकाश प्रदेश दिखेंगे, ना आपको जो ये मैंने सूक्ष्म परमाणु बोले शोभा जी, ये तीनों चीजें नहीं दिखेगी, तीनों नहीं दिख रही है। बट महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से तो आपको दिख रही है ये तीनों चीजें, भगवान के ज्ञान से। तो भगवान के ज्ञान से जो दिख रही है ना, तो उसमें भी मैं आपको साइज बता रही हूँ, साइज बता रही हूँ कि एक आकाश प्रदेश इतना है, ओके, एक आकाश प्रदेश यदि इतना है, मान लो माइक्रो माइक्रो छोटा है, तो जो सूक्ष्म जीव है वो असंख्यात आत्मा आकाश प्रदेश पे बैठेगा, ओके। पर जो अनंत प्रदेशी स्कंद है वो एक आकाश प्रदेश पे बैठ जाएगा। जस्ट टू शो यू, आप है ना ये चीज को लेके बैठना, आप आंखों से तो तीनों चीजों को नहीं देख पाओगे, मैं भगवान के ज्ञान से ये तीनों चीजें दिखाने की कोशिश करवा रही हूँ आपको, और साइज बता रही हूँ। इस हिसाब से साइज ऑफ आत्म प्रदेश जितना भी संकुच होता है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, ओके। आकाश प्रदेश उससे छोटा है और परमाणु उससे सबसे छोटा हो सकता है। अंडरस्टूड? इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, टॉपिक ही छोड़ दो। पता है ये मैग्नीट्यूड और साइज रियली डू क्रिएट वैराग्य, बहुत वैराग्य लाता है आगे जाके। इसीलिए मैं बॉदर कर रही थी आपको ये समझाने के लिए, अदरवाइज मैं बॉदर भी नहीं करूं। जिसका एप्लीकेशन नहीं निकलते ना, मेरे को बहुत बॉदर करता है ये सब चीजें, मैग्नीट्यूड ऑफ जीव, नंबर ऑफ जीव, अरे इतने सारे जीव है, वो सब है ना आपको हम्बल बनाता है। आपको क्या लगता है, अरे यार मेरे शहर में हम लोग तो बहुत फेमस लोग हैं, जैसे मैं बोलूं कि यार हम लोग, आई एम द हुज हू ऑफ माय सिटी, होता है ना हर आदमी, कहीं कहीं फैमिलीज, जैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके, कि एक सिटी में कई फैमिलीज आर नोन, उनमें भी कई पैसों से रिच होती हैं, कई लोग फेमस होती हैं, कई लोग कुछ होता है। हर आदमी अपने आप को मान भी करता है, कई लोग बोलता है सबसे सुंदर मैं हूँ, सबसे ये ग्रेट मैं हूँ, हर आदमी अपने आप को करता है। जब आप मैग्नीट्यूड और जीव के स्वरूप को जानते हो ना, आप में हम्बलनेस आती है, हम्बलनेस आती है, और आने के बाद आपको लगता है कि यार मैं भी बन के यार ये सूक्ष्म जीव बनूंगा, वनस्पति काय का जीव बनूंगा, तो और हम्बलनेस आती है। फिर तो आप दादागिरी मारनी छोड़ देते हो, आप बोलते हो यार पता नहीं 100 साल जितना मुझे भी मनुष्य में रहना है, मैं अपनी एकड़ी दिखा रही हूँ, अब मर के पता नहीं कहाँ जाऊंगी, राइट, और फिर कहाँ कहाँ धक्के खाऊंगी। ये सोच के ना हम्बिलिटी आती है और कषाय कंट्रोल होते हैं, ओके। दैट्स व्हाई आई एम बॉदर्ड टू टेल यू ऑल दिस थिंग। व्हेन यू सी द मैग्नीट्यूड, यू आर अ नोबडी इन जितने यूनिवर्स में जीव है ना, यू आर अ नोबडी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं हो, ओके। जब आप कुछ भी नहीं हो फिर भी आप अपने आप को हीरो समझते हो, मान करते हो, तो कंटिन्यू डूइंग दैट, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, ओके। बट इंटेलिजेंट आदमी ये सब चीजें नहीं करता है। आप मतलब आपको वैराग्य आएगा ना, आप मान ही नहीं कर पाओगे, आपको बोलेगा सीरियसली आई एम ए नोबडी, राइट। ओके, मान आता रहता है, चिंता मत करो, हर आदमी को मान आता है, किसी को पैसे का मान आता है। लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं, हमारे पापा तो ये थे, हमारे पापा को 9 तत्व आते थे, 32 आगम आते थे, हमारे पापा जो थे ना महाराज साहब को पढ़ाते थे। इस तरह के इस लेवल के लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। व्हाट डज दैट मीन? लुक एट द मान लेवल, लुक एट द मान लेवल, ओके। कर्मबंध नहीं हो रहे हैं क्या उस आदमी के जो ये इस तरह से बोल रहा है? हम लोग तो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम तो ऐसे हैं। लो, दिस इज हाउ पीपल गिव देयर इंट्रोडक्शन। देखो आप आसपास लोग आप लोगों के सामने ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। ऐसा थोड़ा है कि मेरे को ही लोग अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे रहे होते हैं, ओके। जब लोग दे रहे होते हैं ना, इसका मतलब वो सचमुच अपने आप को अंदर से सुपीरियर मान रहे होते हैं। सुपीरियर मान रहे होते हैं मतलब दे थिंक दे हैव एन एज, ओके,
दे आर सुपीरियर। मान कषाय ऑपरेशनल है, कर्मबंध हो रहा है, बर्बाद हो रहे हो, फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो, राइट? ये सब जानने के बाद ना, इतनी ये सब जीवों के और पुद्गलों के स्वरूप और कितने छोटे कितने नंबर हैं, ये सब जाके इतनी हम्बिलिटी आएगी ना, उसके बाद आप दादागिरी नहीं मारोगे, सीरियसली आप बोलोगे ठीक है यार, ओके, हाँ, मान आएगा ही नहीं, पेशाय कंट्रोल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम इवन बॉदर टू टेल यू। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, आप लोग मुझे बोलोगे आश्रमा तुम तो कितनी इंटेलिजेंट हो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कोई तो बोलेगा ना। शशि जी बोले हाँ मैं बोलूंगी, राइट? सो मुझे भी तो खुश होना चाहिए ना, आई एम सुपर इंटेलिजेंट, राइट? आपको एक चीज बताती हूँ, कंचन आंटी बोलती है हम में से भी कई लोग 14 पूर्वों का ज्ञान के धारणहार रह चुके हैं। यानी आप और मैं, ये जो 32 आगम तो छोड़ो, पूर्वों का ज्ञान भी मैंने पिछले भवों में किया हो सकता है। अंडरस्टूड? सो मुझे पता है कि मैंने पूर्वों का ज्ञान भी किया हो सकता है, ओके? हाँ, यदि इतना ज्ञान के बाद भी मैं शिक्षला पे नहीं बैठी हुई हूँ और आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ, तो क्या उखाड़ लिया मैंने वो 14 पूर्वों के ज्ञान से भी? अंडरस्टूड? जब नहीं उखाड़ा तो भैया अभी मैं 32 आगमों का जानकार होने के बाद भी मैं क्या उखाड़ पा रही हूँ? What really makes is मैं कितनी निर्जरा कर पा रही हूँ, कितना मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ, that matters. Understood? हाँ, तो ये सब जब ज्ञान आता है ना, आपको वैराग्य भी आता है, आपका मान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। सो ये सब मैग्नीट्यूड विल रियली रिमूव योर मान। क्रोध भी खत्म हो जाएगा, ऐਵੇਂ ही मैं चिल्ला चिल्ली कर रही हूँ, राइट? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो ही तो चिल्ला चिल्ली कर रहे हो ना, आई नो बेटर, राइट? यू डोंट हैव टू डू चिल्ला चिल्ली, इट्स ओके, राइट? या चंचल जी आपको कुछ पूछना है? जीव के सूक्ष्म और बादर, फिर निगोद भी उसी की एक नहीं, विभाग है। निगोद इज अ पर्यायवाची वर्ड ऑफ साधारण वनस्पति। निगोद और साधारण वनस्पति का एक ही चीज है, ओके? निगोद और साधारण वनस्पति का एक पर्यायवाची वर्ड है। जैसे आलू है, उसको आप निगोद भी बोल सकते हो, उसको साधारण वनस्पति का भी बोल सकते हो, ओके? निगोद और जीव और पुद्गल में क्या फर्क है? वो तो ऑपोजिट है। मैं जीव हूँ, पुद्गल तो दूसरे मतलब 6 द्रव्य है ना, यूनिवर्स में 6 द्रव्य है, ओके? हाँ, तो मैं जीव हूँ, तो बॉस मैं डेफिनेटली पुद्गल नहीं हूँ। मैं आपको साइज बता रही थी कि पुद्गल मेरी कैपेसिटी है श्रिंक होने की और बड़ा बनाने की। पुद्गल मेरी कैपेसिटी है एक समय में 14 रज्जु लोग को ट्रैवल करने की, राइट? आज अभी वो 7वीं नरक के नीचे है पुद्गल, एक समय में वो ट्रैवल करके सिद्ध शिला के ऊपर जा सकता है, मतलब 14 रज्जु ट्रैवल कर सकता है, जैसे जीव भी ट्रैवल कर सकता है, वही एक समय में इतना ट्रैवल कर सकता है, तो पुद्गल भी ट्रैवल कर सकता है। तो पुद्गल में भी वही कैपेसिटी है, पर पुद्गल अजीब है, याद रखना। मैं पुद्गल से क्यों यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ, जस्ट टू शो यू द साइज डायमेंशन, कि कितना साइज कितना छोटा होता है, कि पुद्गल तो और भी छोटा, सुपर 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 छोटा है, पर जीव इतना छोटा नहीं हो सकता है, चाहे जो भी कर ले। समझ गए हो या शशि जी? Can we talk about corona right now? मतलब corona is a मतलब that is also a सूक्ष्म जीव और what sort of? और बीच में मैंने पता तो करवाया था मारासा से, आचार्य भगवंत से, कि ये इसको मैं पुद्गल समझूं कि इसको मैं हम लोग जीव समझे। तो वो कह रहे हैं कि इसको तुम मतलब क्या होता है कि आचार्य भगवंत ऑल्सो, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो उनके हिसाब से वो लोग धारणा बनाते हैं, ओके? सो कोई संघ का जो आचार्य हैं, यदि उसको पुद्गल बोल रहे हैं, तो पुद्गल से भी तो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, कि कोई पुद्गल म्यूटेट मतलब चेंज कर रहा है अपने स्वरूप, और उससे भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है। और ये जीव भी हो सकता है, एकेंद्रीय जीवों का कोई इस तरह से स्वरूप होके ऑल्टर करके जो बॉडी में जाके मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी हो सकता है। सो शशि जी, द आंसर इज इट कुड बी आइदर, कोई संघ जैसे बोलता है ना, आप अपने अपने संघ की धारणा प्लीज मानो, ओके? यू डोंट हैव टू लिसन टू योर वन पर्टिकुलर संघ, ओके? यू कैन आस्क योर आचार्य कि आप इसको जीव बोल रहे हो कि आप इसको पुद्गल बोल रहे हो। आई रियली डोंट नो, पहले पूछवाया भी था मैंने, तो किसी ने मुझे कोई आचार्य ने मुझे जीव का बोला था, बट आई लीव इट एट दैट।
लेकिन ऐसा कहा गया ना, महावीर स्वामी भगवान ने बताया जितने हैं वो फिक्स है, नंबर ऑफ जीव भी फिक्स है कि हाँ उससे ज्यादा हो नहीं सकता है, जितने हैं उसी में मतलब कन्वर्शन होता रहता है, जीव का भी कन्वर्जन होता रहता है, और हाँ कन्वर्जन कैटेगरी चेंज होती है। देखो आई टेल यू समथिंग, क्लास में मैंने आपको पहले ही दिन बोला था 50 ही बच्चे हैं, 50 बच्चे ही हैं, ज्यादा नहीं है, बाहर से बच्चे नहीं आ रहे हैं। बट अभी यदि मैं उनको डिवाइड कर रही हूँ, गर्ल्स इतने बॉयज इतने, और अगली बार मैं डिवीजन दे रही हूँ कि जैन से जून में पैदा होने वाले, और एक और ग्रुप बना रही हूँ जुलाई से दिसंबर में पैदा होने वाले, राइट। फिर मैं ग्रुप बना रही हूँ कि इनमें से वैक्सीन किसको लगाया और वैक्सीन किसको नहीं लगाया, इस तरह का डिवीजन बना रही हूँ। फिर अगला डिवीजन मैं बना रही हूँ कि यदि किसी की हाइट इतने से ऊपर है, इतने से, मैं डिवीजन अलग अलग कर रही हूँ, अंडरस्टूड। हाँ, डिवीजन अलग अलग है, वही 50 बच्चे, 50 बच्चों में एक भी ऐड नहीं हो रहा है, एक भी कम नहीं हो रहा है, ओके। जीव उतने हैं। तो आप भी शशि जी, ये 563 जीवों में से कहीं कभी कहीं उत्पन्न हो रहे हो, कभी कहीं उत्पन्न हो रहे हो। आप भी कभी सूक्ष्म बन रहे हो, पिछली क्लास में कभी पर्याप्त, हमने 2 चीज सीखी थी, पर्याप्त अपर्याप्त। तो शशि जी आप कभी अपर्याप्त अवस्था में भी थे, अभी आप पर्याप्त में हो, पहले आप सूक्ष्म में भी रह चुके हो, फ्यूचर में भी सूक्ष्म में जाके उत्पन्न हो गए, राइट। हमने और क्या क्या जीव, हमने पृथ्वी का है, पानी, अब एक इंद्रिय जीव देख लिए, तो आप वो भी बन चुके हो और फ्यूचर में भी बनोगे। आप विकलेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय, जिसमें समूर्छिम और गर्भज भी देखा। तो आपको क्या लगता है शशि जी, आप क्या पिछले भवों में समूर्छिम तिर्यंच पंचेंद्रिय नहीं बने हो? बने हो, राइट। फ्यूचर में भी बनोगे, राइट। हाँ, this proves that this virus already existed, मतलब ये नया कुछ नहीं आया, it already existed in the universe, but अभी ध्यान में आया है, that's the thing. ये see, I'm again telling you ना, it could be a pudgal also, it could be a jeev also, it could be anything, okay. Like I don't know what the science is saying, and Acharya Bhagwant is coming up. A lot of people are saying it's not a, मतलब some people are saying it's एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं होती है, because it's not, there's मतलब सब कुछ अलग अलग, it's not a bacteria, but God knows, I mean I don't know the bacterial articles. तो कोई आचार्य इनको जीव में ले रहे हैं, कोई आचार्य इनको ले रहे हैं, तो आचार्य भगवंत भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से उनकी भी संभावना है कि ये ऐसा लग रहा है। बट इट कुड बी आइदर, इट कुड बी अ पुद्गल, इट कुड बी अ जीव, एनीथिंग, राइट। हो तो बीमारी रही है ना, दैट इज अंडरस्टूड, ओके, दैट इज फाइन। बट यदि आपको हो गई है और यदि वो जीव भी है, यू कैन किल, याद रखना, ओके। आप बोलोगे हाउ कैन वी किल, यदि वो बीमारी है और यदि वो जीव रहा, मतलब कोरोना वायरस जीव रहा, तो मैं कैसे दवाई खा के उसको मार लूं? नहीं, आप आराम से मार सकते हो, क्योंकि याद रखना वो पहला जो प्रणतिपात वाला जो प्रतिक्रमण में करते हो ना, उसमें ऐसे वर्ड्स हैं, शरीर माही पीड़ा काड़ी, ओके, आकुति बुद्धि से हनने का पचकान, मतलब यू नो, मतलब इस उसका ट्रांसलेशन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड माय बॉडी, ओके, व्हिच इज हर्टिंग मी, ओके, आई कैन किल देम। उसमें मैं आकुति मतलब आई एम नॉट गोना गो बैड एंड रिवेंजफुल, बट आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ, और वो मुझे उसका आधार है, ओके शशि जी। सूक्ष्म बादर, ओ माय गॉड, ओके, मैं तो अभी सूक्ष्म बादर को खत्म ही नहीं कर पाई। कमिंग बैक टू, आप लोग प्लीज विश्वास रखो मेरी बात पे कि आप अलग से ये जो थियोरी मैंने पढ़ाई है ना, इसको लेके ना साइज और मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीजों पे ना अनुप्रेक्षा करना, ये बहुत आगे चल के आपको वैराग्य ला सकती है। और वैराग्य जब होगा ना, मोहनीय कर्म हिलेगा, और मोहनीय कर्म यदि हिलेगा ना, तो सम्यक दर्शन भी होगा। मतलब ये वैराग्य से कषाय कंट्रोल भी कर सकता है, सम्यक दर्शन भी ला सकता है, इतना जबरदस्त वैराग्य लाने की कैपेसिटी है। साइज ऑफ जीव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जीव, ये प्लीज इस पे अनुप्रेक्षा करना। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये नहीं दिख से तीनों चीजें, न सूक्ष्म चीजें दिखने वाली है, न आकाश प्रदेश दिखने वाले, न पुद्गल, कुछ नहीं दिखने वाला। फिर भी भगवान के ज्ञान से जब आप इसका साइज देखते हो तो आपको दिखाई देगा, यू कैन सी, ओके। थैंक भगवान फॉर दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज you will realize you are a nobody, you are a literally a speck in the cosmic, God knows whatever it is, okay, it's too big, cosmos is too big. Anyway, coming back to सूक्ष्म जीव का आज टॉपिक खत्म करना चाहिए हम लोगों को, before somebody भाग जाए।
मेरी क्लास में आज 26 लोग हैं, अगली क्लास में ना मुझे लगता है 2 जन रह जाएंगे मेरी थियरी पढ़ के। ओके, प्लीज डोंट डू दैट प्लीज। अगली क्लास, आज मैं कुछ अच्छा प्रिपेयर करके आई थी लेशा के बारे में, लेकिन इसी में इतना टाइम लग गया कि आई एम नॉट एबल। अगली क्लास में मैं पक्का एप्लीकेशन करा के मजा कराऊंगी। डोंट रन अवे, ओके। पर सूक्ष्म जीव के बारे में और चीजें लिख लो। सूक्ष्म जीव की अवगाहना कितनी होती है? अवगाहना मतलब बॉडी साइज कितना होता है? सूक्ष्म जीव का बॉडी साइज हिंदी में बोलते हैं अवगाहना। तो आंसर है जघन्य और उत्कृष्ट, दोनों जघन्य और उत्कृष्ट। अंगुल का असंख्यातवां भाग। अंगुल कितना होता है? एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लेन? नो। See my, can you see my finger like this? This is my avgahana. This see, this is एक अंगुल। मुंहपत्ती का साइज इज बेस्ड ऑन अंगुल। सो ये 4 अंगुल, 16 अंगुल, तो ऐसे ये 8 अंगुल हुआ। कैन यू सी दिस? 8 अंगुल, राइट? फिर इसको ऐसे रिपीट करते हैं, ऐसे मुंहपत्ती का साइज इज डिपेंडेंट ऑन अंगुल। ओके, इसीलिए एक छोटे बच्चे की मुंहपत्ती छोटा साइज का होता है और बड़ा आदमी का मुंहपत्ती बड़ा साइज का होता है। ओके, महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य का बॉडी साइज बहुत बड़ा है क्योंकि वो लोग चौथे आर्य का मनुष्य के सम में है। सो उनका बॉडी साइज बड़ा है तो उनकी मुंहपत्ती भी बड़ी होगी। अंडरस्टूड? क्या पता आपके यहाँ की चादर जिसमें आप सोते हो, ओके, उस साइज की उनकी मुंहपत्ती रही हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपकी तो इतनी छोटी है बिकॉज आप खुद जो बहुत छोटे हो। ओके, बट आपका बच्चा कितना छोटा है आपसे? आपका छोटा बच्चा मान लो 5 साल का बच्चा है, कितना छोटा है, राइट? तो उसकी मुंहपत्ती छोटी सी होगी, होती है ना। सो मुंहपत्ती इज डिपेंडेंट ऑन उंगुल साइज। मुंहपत्ती डज नॉट हैव अ फिक्स्ड साइज। ओके, सो व्हाट इज 1 अंगुल? दिस इज द साइज, दिस इज 1 अंगुल, दिस। और याद रखना अवगाहना जो होती है ना, वो बेसिकली चारों डायमेंशन के, मतलब ऑल साइड्स को लिया जाता है। दिस इज हाउ इट इज मेजर्ड। यहाँ पे किसके अंगुल का असंख्यात्मक भाग गिने पे? आपके अंगुल का असंख्यात्मक भाग, भाई ले लो। किसी के भी, चलो किसी के भी, हाथी का अंगुल असंख्यात्मक भाग है ना। नॉट मीन टू से हाथी, मतलब 500 धनुष वाले इंसान के या हम लोग के या बच्चों किसके अंगुल का? ऐसा जीवों का जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है ना, 3 तरह के अंगुल होते हैं। प्रमाण अंगुल ये आता है, ये सब आता है, तो उसके अंदर एक अंगुल फिक्स्ड होता है। जीवों का स्वरूप जो होता है ना, एक पर्टिकुलर अंगुल को देख के बोला जाता है ये उस अंगुल के देख के होता है, दैट इज फिक्स्ड। ओके, आपसे छोटा ही है वो, जो भी है आपसे छोटा है, क्योंकि वो 5वें आर्य के इतने साल बीत जाने के बाद वो जो अंगुल आने वाला है ना, वो फ्यूचर में आने वाला है वो अंगुल। तो आपका अंगुल बड़ा है, तो मैं इतना भी यदि आप लेते हो साइज, उसका भी असंख्यात्मा पार्ट करते हो। असंख्यात मीन्स कितना नहीं, असंख्यात्मा नहीं, फिर अंगुल, हाँ असंख्यात्मा, उसके भी असंख्यात पार्ट्स करते हो। उसमें से एक पार्ट है ना, उतना छोटा साइज ऑफ सूक्ष्म जीव होता है, कितना छोटा है। ओके, और जघन्य उत्कृष्ट, जघन्य का मतलब होता है सबसे छोटा साइज, और बड़ा सबसे मोटा, जो सबसे मोटा है वो भी उतना ही छोटा बारीक है। पैदा होते वो सबसे छोटा होगा, जब बड़ा होगा तो और बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल इट इज माइक्रो माइक्रो माइक्रो। तो अवगाहना समझ में आ गई है। सूक्ष्म जीवों की अवगाहना जो है, जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य मीन्स मिनिमम, मैक्सिमम, दोनों अंगुल का असंख्यात्मक भाग है। स्थिति का मतलब होता है उनकी उम्र कितनी होती है। उम्र कितनी होती है इज नोन एज स्थिति। स्थिति अंतर्मुहूर्त ही लिखा है, अंतर्मुहूर्त। नोबडी कैन लिव फॉर एवर। हम लोग, मैं 100 साल भी जी सकती हूँ क्योंकि मैं मनुष्य हूँ।
plus minus 10 years, 20 years, whatever, right? बट सूक्ष्म जीवों की स्थिति जो होती है वो अंतर्मुहूर्त बोला भगवान ने, यानी वो लोग अंतर्मुहूर्त के मतलब 48 मिनट से तो ज्यादा जिएंगे नहीं, मर जाते हैं वो, डाई, सूक्ष्म जीव। Drishti, you want to say something? You are talking to me, but you are muted. No, ma'am. It is Antarmuhurt is 48 minutes, right? हाँ, मुहूर्त is 48 minutes. हाँ, minutes, 48 minutes. मुहूर्त is one. अंतर मुहूर्त मतलब inside 48 minutes, मतलब वो 48 minutes के अंदर अंदर मर जाएंगे डेफिनेटली है, उनकी स्थिति ऐसी है मिनिमम इट के। बट बादर के लिए ऐसा नहीं बोला। बादर जो है आपको पता है, बादर हम लोग जैसे लोग देख लो तो हम लोग सब बादर में आते हैं, सो लेट अस नॉट पुट। सो बादर की मैं स्थिति और अफगाना नहीं सिखा रही हूँ। क्यों नहीं सिखा रही हूँ? बिकॉज वो अलग अलग तरीके से हमें, तो सूक्ष्म का आपको समझ में आ गया। स्थिति भी जघन्य और उत्कृष्ट होएगी। किसकी किसकी? सूक्ष्म जीव की स्थिति अंतर्मुहूर्त है वैसे, जघन्य और उत्कृष्ट, जघन्य और उत्कृष्ट, जघन्य उत्कृष्ट। अभी ये थियरी खत्म हुई है, अभी मैं इसका एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ। ओके, कैन आई स्टार्ट विद द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन में मैंने आपको दो चीज बोली, आप सबका होमवर्क है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जीव एंड साइज ऑफ जीव, मतलब नंबर ऑफ जीव एंड साइज ऑफ जीव, ये दोनों की अनुप्रेक्षा प्लीज करना। मैं बता रही हूं ना, इससे बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है, इससे बहुत कषाय कंट्रोल होते हैं। यदि नहीं होता तो मैं आपको थियरी भी नहीं पढ़ाती। ओके, सो ये दोनों का ना अनुप्रेक्षा करने की कोशिश करना। नहीं आए तो कम बैक टू मी विद क्वेश्चंस, और यू कैन कॉन्टेक्ट कंचन आंटी डायरेक्टली। अपने आसपास भी लोगों को पूछो, बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है। ओके, ये दोनों आपका होमवर्क है, इससे भी बहुत एप्लीकेशंस निकलते हैं। एक और एप्लीकेशन मैं करके दिखाती हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने सूक्ष्म जीव पढ़ना चालू किया तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा कि यार मैं इनको कैसे बचाऊं, क्योंकि यार ये इतने सारे हैं, मैं कहाँ कहाँ इनको बचाऊंगी। तो कंचन आंटी बोलती है कि ये मारने से मरते नहीं, काटने से कटते नहीं, भिदने से भिदते नहीं है भैया। जब इनका कुछ भी नहीं होता, इनका कुछ बुरा मतलब इनको मार ही नहीं सकते तुम, ये अपने आयुष में जब खत्म होता है तभी मरते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमको व्यवहार नए से धर्म सिखाया जाता है, जो महावीर स्वामी भगवान ने सिखाया कि जीवों को बचाओ, वो बादर की अपेक्षा ही समझाया, ज्यादा सूक्ष्म की बात नहीं हुई है। अंडरस्टूड? फिर भी एक चीज है जिसको बोलते हैं लेशिया। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने लेशिया का टॉपिक आयुष कर्म के अंतर्गत पढ़ाया? आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? क्योंकि लेशिया इज अ टॉपिक विच आई रियली हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो मैंने 25 बोल में लेशिया का एक बोल भी है, तो मैं सोच रही थी वो भी खत्म भी हो जाएगा और किसी भी तरह से इसमें घुसेड़ के मैं आपको वो थियोरी, मतलब वो थियोरी भी हो जाएगी और हो जाएगा। सो लेशिया प्लीज। बहुत थोड़ा मतलब you have not done it in a full class, you just done it in a just about 5-10 lines you can say. So कितना बोला है कि मैंने आपको ये बता दिया है कि कल वो पेड़ का उदाहरण दिया था। पेड़ वाला उदाहरण दिया था। नहीं 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 चंचल जी, आप मत बोलिए, आपने पेड़ वाला दूसरी क्लास में सीखा है, प्लीज। पेड़ वाला नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, पेड़ वाला दिया और जीने का दिया था, जहाँ मतलब आदमी जब मरता है, हाँ, और जीने के टाइम जो उत्पन्न होती है उतना बताया था। हाँ, those 3 types होता है कि फर्स्ट
अच्छा 3 टाइम्स सेम लेशिया होती है, यही आयुष बंद कर्म के वक्त बताया है। बट बस। मैंने ये बताया कि 6 तरह की लेशिया होती है और तो उसकी थियरी, कलर बताया, उसकी स्मेल, टेस्ट कुछ बताया है। No, no, no. ओके, सो अगली क्लास में आई एम गोइंग टू टेक लेशिया. ओके, व्हाई आई विल टेक लेशिया इज आई विल टेल यू द रीजन आल्सो व्हाई आई विल टेल यू लेशिया, कि मेरी लाइफ में ना कई चीजों को लेके ना मेरे बहुत जबरदस्त कषाय कंट्रोल होते हैं और मोक्ष मार्ग मेरा बहुत आगे बढ़ा है और मैंने जैन धर्म बहुत अच्छे से समझा. ओके, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स. ओके, जैसे सम्यक दर्शन का जो टॉपिक है ना, जब मैं जितनी ज्यादा मेरे को ज्ञान होता गया इस टॉपिक पे, मैं जैन धर्म में उतना अच्छा बनती गई. ओके, और सम्यक दर्शन में 3 टॉपिक है, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म. सो जब मुझे ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरली दिखाई देने लगे, उतना ज्यादा मैं धर्म में स्थित हुई. सो तो मेरी कोशिश रहेगी कि जीव तत्व में भागू नहीं. मैं आपको कहीं ना कहीं नवकार मंत्र के 5 पद जो है वो जो कि वो भी जीव है, मैं नवकार मंत्र को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको जीव तत्व में मैं पढ़ाने वाली हूँ. ओके, फिर पुच्छ सुनंग में आई रियली एंजॉयड. फिर बड़ी साधु वंदना, 4 ध्यान. तो लेशिया से भी ना मुझे बहुत फायदा हुआ है, मतलब नोइंग द यूटिलिटी ऑफ लेशिया. सो मैं अगली क्लास में लेशिया को लेने वाली हूँ. हाउ डज लेशिया functions, the theory of लेशिया and the applications of लेशिया. Okay, it's going to be a very interesting class. You have to trust me on that. Okay, so बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि सूक्ष्म लेशिया में मतलब कनेक्टिविटी. आप बोलोगे, मैं ऐसी पूछ रही थी आंटी लेशिया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई वांट टू टीच, मैं कहाँ फिट करूं? तो आंटी बोल रही थी, अरे यार तुम एक काम करो, सूक्ष्म और बादर जीव में फिट कर दो. ये बोल देना कि सूक्ष्म जीवों में 3 गंदी लेशिया होती है और बादर जीवों में 6 लेशिया होती है. मतलब अच्छी लेशिया भी हो सकती है, गंदी लेशिया भी हो सकती है. सो दिस कुड बी अ कनेक्टिव पॉइंट and that is one of the justification I am teaching लेशिया in जीव तत्व. ओके, इवन दो कहीं ना कहीं तो मुझे फिट करना है ना, मुझे सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं फिट करने हैं, तो मैं जबरदस्ती लेशिया को फिट कर रही हूँ जीव तत्व में. आई नो कहीं भी फिट होता नहीं है, बट आई विल स्टिल बी डूइंग बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. ओके, सो आप याद रखना कि माय टॉपिक ऑफ सूक्ष्म एंड बादर इज ओवर. इज दैट क्लियर? सूक्ष्म में 3 गंदी लेशिया है, बादर के अंदर ऑल द 6 लेशिया इज पॉसिबल, अच्छी भी बुरी भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो मैं अगली क्लास में लेशिया पढ़ाऊंगी एंड हाउ लेशिया will affect our daily life. I'll be going into that. और जब उसका कंक्लूजन करूंगी ना, तब मैं सूक्ष्म और बादर जीव से ही कंक्लूजन करूंगी एप्लीकेशन करके. तो ये समझ लो कि ये सूक्ष्म और बादर का ही टॉपिक चल रहा है लेशिया में. ठीक है, आर वी क्लियर? पार्डन, सूक्ष्म में सिर्फ क्या है? 3 क्या? सूक्ष्म में सिर्फ कौन सी लेशिया है? 3 गंदी लेशिया है. सूक्ष्म में सिर्फ 3 गंदी लेशिया है. ऐसे लिख लो, 3 गंदी लेशिया है. क्योंकि आई एम टेलिंग यू ना कि मैं ये इसीलिए सेंटेंस बोल रही हूँ, ये याद रखने की जरूरत नहीं होती है. मैं तो बिल्कुल याद नहीं रखती, मुझे तो कंचन आंटी ने याद दिलाया. मैंने कहा आंटी लेशिया कहाँ फिट करूं? आंटी कहती है सूक्ष्म और बादर में सिखा दो ये टॉपिक. ओके, बिकॉज आई रियली एंजॉय लेशिया, watching लेशिया, giving you ideas on what लेशिया is. ओके, उसके बहुत एप्लीकेशंस हैं. सो अभी मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया, आप लोग सवाल पूछिए. सब लोग थियरी को ही देख रहे हैं, they're going crazy. चलिए मुझे बताइए आपकी लाइफ अभी तक कैसे चेंज हुई. लेट्स लीव दिस थियरी असाइड, छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा हजम नहीं, मैंने कुछ ज्यादा भी नहीं बोला है, छोड़ दीजिए. ये मुझे बताइए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. व्हाट ऑल इज पॉसिबल, हाउ कैन आई हेल्प यू मोर? इतना डिफरेंस आया है कि दिमाग में तो आ गया है, but my mind is saying I should, this is my karam, but my speech is not connected with my mind.
इट्स ओके। आप है ना, आई एम स्टिल टेलिंग यू, जितना आप ये ज्ञान के अंदर रहोगे ना उतना ज्यादा एप्लीकेशन में आता चला जाएगा। शोभा जी, आप यदि At the same 32 time. आगम मतलब सेम टाइम पे my mind is saying no, it is my karam, but my speech, my words are not saying that. My words are the opposite के, no, I blame someone. इट्स ओके। बॉडी, यदि मैं भी ऐसा हूं, मैं अभी एक हफ्ते पहले कहीं पार्टी में गई थी, राइट, and I was thoroughly enjoying. I thoroughly enjoy all those discotheque level high music, nonsense food and literally partying, right? मैं ऐसे कर रही थी। मैं देख रही थी कि यहाँ पे कितने व्रत भंग होने की कैपेसिटी है, राइट? सब कुछ देखने के बाद भी I was thoroughly enjoying. मतलब मेरे को वैराग्य भी नहीं था, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। और पर बेस्ट पार्ट ये था, मैं महावीर स्वामी भगवान से बात कर रही थी और कह रही थी, भगवान क्यों मुझे ये सब चीजें देख के वैराग्य नहीं आता है, क्यों मुझे ये सब चीजों से अलकत नहीं मच रही, क्यों मुझे ये सब चीजों से भाग के अभी आगम पढ़ने का मन नहीं कर रहा, व्हाई एम आई सो हैप्पी एंड आई डोंट वांट टू गो बैक होम, राइट? कैलकाटा में ना 10 बजे का कर्फ्यू है, राइट? कैलकाटा में आप 10 बजे यू हैव टू गो बैक टू योर हाउस, रेस्टोरेंट्स क्लोज डाउन, ओके? दिस इज हाउ, एंड आई वाज लाइक शिट मैन, क्यों मुझे 10 बजे घर जाना है? ये कर्फ्यू नहीं होता ना, मैं यहाँ रात को 12 बजे तक बैठती। अंडरस्टूड? सो क्यों मेरे को मजा आ रहा है रेस्टोरेंट में बैठ के एंजॉय करने का। सो शोभा जी, जो आप बोल रही हो ना, 20 साल के बाद मेरा भी ये हाल है, डोंट वरी, ओके? मैं भी भगवान के ज्ञान से पूछ रही हूँ, भगवान क्यों मुझे वैराग्य नहीं आ रहा, क्यों मेरा भाग के समाय करके धर्म में बैठने का मन नहीं कर रहा, क्यों मुझे सारे उल्टे सीधे काम करके मजा आ रहा है, राइट? बट याद रखना, इतना होने के बाद भी मैं भगवान के ज्ञान से देख रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे ये नहीं करना चाहिए और धर्म करना चाहिए, घर में शायद बैठ के मतलब कुछ ना कुछ मोक्ष मार्ग में आगे जाना चाहिए। बट याद रखना शोभा जी, मैं यदि वहां पे बैठ के भी भगवान से बातें कर रही हूँ और भगवान के ज्ञान से देख के अपनी पैथेटिक कंडीशन को एनालाइज कर रही हूँ, तो वो धर्म ध्यान है। इसका मतलब मैं उस जगह बैठ के भी धर्म ध्यान ही कर रही हूँ, because I'm worried about myself कि why I'm not getting vairagya, why am I not going to moksha marg, why am I super slow, why am I not doing what a sadhu is doing? So when it is a worry, even though it is an intellectual worry, मुंह से नहीं हो रहा है, बॉडी से आई एम thoroughly enjoying, okay? बट दिमाग में जो क्वेश्चन मार्क खड़ा होने चालू हो गए ना, दैट इज आल्सो एन अचीवमेंट शोभा जी, एंड आई एम हैप्पी, दिस मच आल्सो इज एन अचीवमेंट। पर मुझे लगता है कि मेरे दिमाग को पता है, आई नो दिस इज रॉन्ग, और फिर भी कषाय कर रही हूँ, क्रोध कर रही हूँ। हाँ, तो इतना भी पता लग गया, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग आप ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से ही तो देख रही हो ना कि मैं गलत कर रही हूँ, कषाय कर रही हूँ, क्रोध कर रही हूँ। इन दैट सेकंड ओनली आई नो आई एम सेइंग समथिंग टू माय माइंड, बट आई एम सेइंग मतलब एकदम ही उसी समय एट अ टाइम आई एम मेकिंग मिस्टेक। Yes, so when you are making mistake, पर उस वक्त आप उसी सेकंड आप एनालाइज करके ये भी बोल पा रहे हो कि मैं गलत हूँ, तो वो धर्म ध्यान एक्टिवेट हो गया। That's what I'm trying to tell you. You should give yourself that much credit. I mean, it is a good thing. शोभा जी, please understand, it is a good thing. क्रोध करते हुए भी यदि मैं जान रही हूँ कि मैं क्रोध कर रही हूँ, भगवान के ज्ञान यदि यूज हो रहा है, भगवान देखो ना मैं क्रोध कर रही हूँ, इट इज बेटर देन, उसमें ना क्रूरता के परिणाम कम है, ट्रस्ट मी ऑन दैट शोभा जी, इट इज बेटर देन नथिंग, इट इज बेटर देन नथिंग, ओके? यस, यू हैव माइल्स टू गो। 20 साल में इफ आई हैव कम दिस मच, यू विल आल्सो में। इसमें ना स्पीड नहीं होती है, कई लोग डायरेक्टली 4th गियर में या 5th गियर में गाड़ी चलाते हैं, ओके? ऐसे लोग भी हैं, ओके? पता लगा बिल्कुल भी धर्म नहीं कर रहे थे, अचानक धर्म करना चालू कर दिया, दीक्षा ले ली, और पता नहीं ऐसे भी लोग देखे हैं। ये मैं लेशा में आपको बताऊंगी हाउ लेशा चेंजेस। अधर्मी था, राइट? वो जो था ना संयति राजा, युद्ध, वो शिकार करने गया, डियर को मार रहा है, मतलब पंचेंद्रिय वध कर रहा है, ओके? डियर को मार दिया, वहीं पे उसके परिणाम चेंज हुए, दीक्षा ली, मर के कहाँ चला गया, मोक्ष चले गए। वो उनकी तो बात ही छोड़ो, पर कई लोग ऐसे भी है, मर के अनुत्तर विमान में गए, 33 सागरोपम की आयु थी, वहां पे रहे, वहां से मर के वापस मनुष्य बनेंगे और वहां से मोक्ष जाएंगे। तो खड़ाखड़ गियर जो होते हैं, जब हम कार में चलाते हैं, 1st गियर, 2nd गियर में जाते हैं, फिर 3rd में जाते हैं, फिर 4th में जा रहे हैं। पर धर्म में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली 1st गियर से डायरेक्टली 5th गियर में भी गाड़ी चला सकते हो, और 5th से डायरेक्टली 1st में भी आ सकते हो। तो शोभा जी, दिख रहा है ना आपको, आप पैथेटिक कंडीशन में हो, 1st में गाड़ी है, फिर भी याद रखो 1st गाड़ी में आपकी गाड़ी चल रही है, ज्ञान कुछ तो करेगा। ये ज्ञान की ग्रेटनेस है, ज्ञान अंदर जा रहा है ना, वो कुछ ना कुछ तो हिलाएगा, आपको अंदर बैड फील कराएगा कि इडियट, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग,
वो जो चिल्ला रहा है ना, जो आपकी आत्मा ये चिल्लाएगी, वो चिल्लाना इज अ गुड थिंग, इट्स अ मोक्ष मार्ग. ओके शोभा जी, डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ, यू विल रीच इट. या प्रमिला जी? मुझे कहना है कि नॉर्मल जिंदगी में आप ऐसा करते हो कुछ नहीं, मेरे साथ होता है जब आप सामायिक में बैठे हो और कोई एक ऐसा थॉट आता है वो पूरा हिलाता है, फिर जबरदस्ती मन को लाते हैं नहीं मैं सामायिक में हूँ, बट फिर वो घूमते ही रहता है, घूमते नहीं ही नहीं रहता प्रमिला है। जी, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो. ये हमारी टेक्निक नहीं है, हमारी टेक्निक नहीं है कि थॉट को हटाओ. ये थॉट को हटाना, जैसे मुझे क्रोध आ रहा है, तो जैसे मान लीजिए मुझे शोभा जी पे क्रोध आ रहा है, राइट? सो ये दूसरे धर्म वाले बोलते हैं कि नहीं क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना. ये दूसरे धर्म वाले बोलते हैं. ये सम्यक तरीका नहीं है. सम्यक तरीका मतलब महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ तरीका नहीं है. महावीर स्वामी भगवान ने क्या बताया कि सामायिक करने से पहले क्षेत्र विशुद्धि के पाठ पढ़े जाते हैं. मतलब 3 बार तिक् तो किया जाता है, अर्यंतो में देवों का पाठ किया जाता है, इच्छा कारणं किया जाता है, लोगस्य का कायोत्सव किया जाता है, मुथुनंग, ये सब किया जाता है, राइट? इस क्षेत्र विशुद्धि के पाठ का मतलब ये होता है बाय द टाइम आपने इतनी बार स्तुति की भगवान की, इतनी बार स्तुति की, इतनी बार स्तुति भगवान की कर रहे हो ना, बट नेचुरल जब तक करेमी भंते का पाठ पढ़ोगे, राइट, सावधियों का पचकान करोगे, तब तक तो सारी गुस्सा जो शोभा जी के प्रति था वो सब गायब हो जाएगा. ओके, ये सम्यक तरीका है. सम्यक तरीका ये नहीं है कि शोभा जी को उठाना, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट शोभा, नहीं, डू नॉट रिमूव. इनफैक्ट 5 पदों को अंदर डालो और उनका विनय करना चालू करो. ये सम्यक तरीका है. ओके, फिर एक और जगह तरीका क्या बताया, एनालाइज करो, अनुप्रेक्षा करो कि शोभा जी पे क्यों गुस्सा आ रहा है, कहां से गुस्सा आ रहा है. तो जैसे मुझे शोभा जी पे बड़ा गुस्सा आया, ओके, तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं आई कैन एनालाइज. ओके, शोभा जी ने मेरे पैसे ले लिए थे और वो वापस रिटर्न नहीं कर रही. ओके, इसका मतलब लोभ कषाय इज एक्टिवेटेड. ओके, या ऐसा भी हो सकता है शोभा जी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, सो आई एम जेलस ऑफ हर. इन दैट केस, हाँ, I have क्रोध element which is triggering the anger, okay, but it could be मान कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ, वाई शोभा जी की सब तारीफ करते हैं, मैं ज्यादा अच्छी हूँ, तो मान की वजह से भी मुझे क्रोध आ सकता है. इसको बोलते हैं अनुप्रेक्षा करना, एनालिसिस करना. ये भी एक सम्यक तरीका है. तो जब मैं एनालिसिस करती हूँ ना, तो मैं जाती हूँ कि मुझे शोभा जी पे क्रोध क्यों आ रहा है, मैं पिन पॉइंट करती हूँ कौन सा कषाय और या कौन सा नौ कषाय एक्टिवेटेड है. इट कुड बी अंतराय कर्म का उदय, इट कुड बी असाता वेदनीय कर्म, मुझे नहीं पता, पर मैं एनालिसिस करती हूँ कि 8 कर्मों में कौन से कर्म के उदय या शयोपशम कुछ भी कर की वजह से शोभा जी पे क्रोध आ रहा है. उस कर्म जब मैं पिन पॉइंट करती हूँ, तो उस कर्म को मैं कैसे डिफ्यूज कर सकती हूँ और उसका एनालिसिस क्या है हो सकता है. ओके, उसकी गहराई में जब मैं एनालिसिस करती हूँ ना, तब भी क्रोध खत्म हो जाता है. मैंने आपको एक बार चीज बताई थी, एक बार मैं सामायिक में थी ना, तो मेरे को मेरे बच्चे और मेरे मदर इन लॉ पे बहुत क्रोध आया, राइट? क्यों क्रोध आया? वो लोग बाहर से आए थे, अब मुझे क्रोध आने लग गया. मेरे बच्चे बड़े छोटे थे, आई मीन 5 या 10 साल से भी छोटे थे. क्या क्रोध आया? मेरे बच्चे तो हैं ही बेवकूफ, जंक फूड खाएंगे, डिनर टाइम खराब करेंगे, राइट? क्रोध आ गया बेवजह पे. मेरी सास पे क्यों क्रोध आया? अरे वो अभी जाके ना पॉपकॉर्न बना के देंगी या उनको उठा के चिप्स का पैकेट पकड़ा देंगी, राइट? अब बेवजह पे सामायिक में मैं क्रोध कर रही हूँ. सो मुझे अपने बच्चों पे क्यों क्रोध आ रहा है, सोच के देखो प्रमिला जी. मेरे को इसलिए क्रोध आ रहा है बिकॉज आई लव माई चिल्ड्रन. मेरे पड़ोसी के बच्चे पॉपकॉर्न और चिप्स खाते हैं ना, मेरे को बिल्कुल क्रोध नहीं आता, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट लव देम. ओके, आई लव माई चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई आई गेट एंग्री ऑन माई चिल्ड्रन. अंडरस्टूड? Then I realize, why should I love them? Why should I spoil my सामायिक for what? तो मैंने बोला कि कौन है मेरे बच्चे, why should I love them? तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बच्चे सिर्फ इस भव के अंदर, इस भव मतलब ओनली इन दिस भव में मेरे बच्चे हैं. पिछले भव में भी मेरे बच्चे नहीं थे, अगले भव में भी मेरे बच्चे नहीं बनेंगे. सिर्फ जब तक मैं इस भव में हूँ, इस भव में मेरे मनुष्य है. सो थोड़े टाइम के लिए वो मुझे मेरे बच्चे रूप में है, राइट? दे कम थ्रू मी बट दे आर नॉट मी. उनके इंडिपेंडेंट पाप और पुण्य के कर्म एक्टिवेटेड है. उनकी पुण्य का उदय होगा, वो अच्छी जगह चले जाएंगे, अच्छा खाना मिल जाएगा, अच्छा उनके साथ सब कुछ हो जाएगा. पाप का उदय होगा तो उनको नहीं, उनको सब कुछ गंदा मिलेगा, उनकी जिंदगी खराब होगी. बट मैं अपने पाप और पुण्य से उनको कैसे मतलब चेंज कर दूं? उनको अपने पाप और पुण्य उनके इंडिपेंडेंट है. ये सोच करके मैंने सोचा कि यार वो डिफरेंट आइडेंटिटी है. मुझे उस वक्त सामायिक में वीतराग दशा में मैं थी. वीतराग मतलब आई डोंट लव माई चिल्ड्रन, आई डोंट हेट माई चिल्ड्रन, नाउ आई एम सेपरेटेड. मतलब मुझे अपने बच्चों से भी प्यार नहीं रहा सामायिक में. अंडरस्टूड प्रमिला जी?
दैट लेवल ऑफ वीतराग दशा प्रकट हुई, इतनी ज्यादा डिटैचमेंट कि यार ठीक है ना, उनके कर्म उनके पास है, पाप और पुण्य, पुण्य होगा तो खाना खा लेंगे, पाप का उदय होगा जंक फूड खाएंगे, नहीं, मुझे पूरा क्रोध जीरो हो गया। अंडरस्टूड प्रमिला जी? हाँ, फिर मुझे मेरी मदर इन लॉ पे भी क्रोध जीरो हो गया। इस तरह से सामायिक में यदि आपको होता है तो उसका एनालिसिस करो। बाहर वीतराग दशा में जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर में you do love your children, you do love your family, you do love your money, you do love your clothes, okay? You can't say I don't love my clothes and give it away, right? You love your jewelry, you can't give it away, right? बच्चे हैं, क्या है, करेंगे ना, husbands, wives, spouses, parents, सबको तुमको प्यार करोगे। सामायिक में वीतराग दशा में जाने की कोशिश करो। सामायिक में ज्वेलरी से, कपड़ों से, घर से, बच्चों से, स्पाउसेस से, माँ बाप, सामायिक में तो वीतराग दशा में जाओ और उनके प्यार से निकलो। ओके प्रमिला जी, सामायिक में ये एफर्ट मारो। बाहर निकल के नहीं हो पाएगा इतना एफर्ट। मैं अभी उठूंगी तो मैं सबसे पहले बच्चों का ही ध्यान रखूंगी, आई विल बॉदर अबाउट देम, राइट? दैट इज माय फोकस। बट सामायिक में आई कैन बिकम गो इन वीतराग दशा, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट माय चिल्ड्रन इन सामायिक। ओके प्रमिला जी? तो सम्यक तरीका, जैन धर्म इज नॉट सेइंग कषाय कंट्रोल। सम्यक पुरुषार्थ वर्ड यूज होता है, बहुत सारे मारासा आचार्य भगवत ये वर्ड बोलते हैं। सम्यक पुरुषार्थ जरूरी, सम्यक मतलब भगवान का बताया हुआ तरीका, हाउ टू रिमूव कषाय। ऐसे तो मैं रेकी से कषाय कंट्रोल कर सकती हूँ, विपस्सना से कषाय कंट्रोल कर सकती हूँ, प्राणिक हीलिंग से कर सकती हूँ, राइट? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वो क्या बोलती हूँ, कषाय कंट्रोल कर सकती हूँ, बहुत चीजों से कषाय कंट्रोल कर सकती हूँ, बट वो सम्यक तरीका नहीं है। लुक एट द सम्यक तरीका। सम्यक मतलब भगवान का बताया हुआ तरीका क्या है, गो टू दैट। ओके प्रमिला जी एंड शोभा जी, डोंट वरी, you are on the right track, continue, it's a matter of time, okay? थोड़ा एफर्ट ज्यादा मारना है तो आगम पढ़ना चालू कर दो। मोर द ज्ञान, हायर द अनुप्रेक्षा, हायर द वैराग्य, हायर द वीतराग दशा, ओके? और हायर द मोहनीय कर्म से आप बाहर निकलोगे, ओके? अभी तो सिर्फ देख पा रहे हो, आगे जाके इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। और शोभा जी नहीं भी कर पाओ ना तो भगवान को बोलो, भगवान आप करो ना, सुधारो मुझे, आपका काम है, मेरा काम है शरण लेना, आपका काम है। मैंने बताया ना, डेलीकेट ऑल द डिफिकल्ट जॉब टू महावीर स्वामी भगवान, ओके? दो काम भगवान को दे, एक सम्यक दर्शन भगवान आप करा दो, अपने बस की नहीं, राइट? और एक भगवान तीसरे भाव में मोक्ष करा देना, भगवान आपका काम, जैसे करो आप काम, ठीक है? क्या कराओगे, क्या चारित्र लाओगे, क्या नहीं लाओगे, भगवान योर प्रॉब्लम। सारे काम हम थोड़ी ना करेंगे, थोड़ा काम महावीर स्वामी भगवान पे हैंड ओवर कर दो। डेलीकेट दोस डिफिकल्ट जॉब्स शुड बी गिवन टू एक्सपर्ट्स, ओके? ही इज एन एक्सपर्ट, ओके? गिव द जॉब टू एक्सपर्ट। आप क्या करो, आप भगवान को बोलो, भगवान जो आपने बोला है मैं वो करती हूँ, आप ये दो काम करो, सम्यक दर्शन और मेरे को मोक्ष मार्ग में डाल के जल्दी से मोक्ष कराओ, ये आपका काम, ये दो काम डेलीगेट। ओके शोभा जी, डोंट वरी, ये सम्यक तरीका है जाने का। इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इवन इफ यू आर स्लो, आई एम ओके अबाउट इट, ओके? एनीबडी एल्स? आगम भी पढ़ा मैंने, स्टार्ट किया थोड़ा, एक स्टोरी श्रेनिक राजा और धारिणी रानी का। कौन सी स्टोरी? श्रेनिक कौन सा आगम? यदि आगम बोरिंग लगे, स्विच द आगम, बहुत सारे आगम है, बट हो सके स्टोरी आई हैव एंजॉयड दिस स्टोरी, बट समझ में नहीं आता है। और when I start again next day, when I read after 2-3 days, I forget whatever I have read before. तो शोभा जी, why am I sitting here for? Tell me, why don't you call me? I'll tell you how to interpret it. मेरे को तो जस्ट आपको आगम का नाम बोलना पड़ता है और आपको मुझे टाइटल बोलना पड़ेगा, रेस्ट आई विल टेल यू हाउ टू इंटरप्रेट इट। धारिणी रानी का वो सपने के बारे में है, when she dreams pregnancy के टाइम she is pregnant, और वो सपनों में कोनिक वाला है। हाँ, तो ठीक है ना, मुझे आई हैव टू रीड, कौन सा चैप्टर नंबर है मुझे बता दीजिएगा। यू कॉल मी अप व्हेनेवर यू आर इन अ फिक्स, call me up, it is my job to give you the interpretation and you can always call. Why don't you call? आप फोन उठा के सबको फोन करते हो, बच्चों को करोगे, मम्मी पापा को करोगे, देवरानी जेठानी को करते हो, call me up, आपका भला ही होगा। ओके? नहीं समझ में आ रहा, वाइज ये श्रेनिक राजा को रानी पतली हो जाती है, she becomes पतले thin, she becomes या वो दोहद, बेसिकली इट इज ट्राइंग टू टेल यू कि बच्चा जो था ना वो निदानकृत होता है, वो बच्चा ना वो आगे चल के कोनिक बनेगा और वो ही अपने बाप को मारता है। सो बाप को मारने की वजह से माँ को दोहद होता है, दैट आई नीड टू, मतलब आई नीड टू ईट द हार्ट ऑफ। हाँ, अच्छा,
तो दोहत बात का का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था। हाँ कि बेसिकली वो दोहत जो होता है ना शोज द इंटेंशंस ऑफ द चाइल्ड। सो धारणी रानी को पता लग जाता नहीं, वो धारणी वो तो धारणी मेघ I don't कुमार remember. है, धारणी का बच्चा मेघ कुमार है। ओके सो अच्छा आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव टू चेक। धारणी का आई थिंक मेघ कुमार है, तो मेघ उसको बहुत कुमार। अच्छे दोहद होगा, अच्छा दोहद होगा, दोहत, क्योंकि हाँ, मेघ दोहत कुमार का वाज अ है। सुपर इंटेलिजेंट वो जी। हाँ बड़ा सा खूब मेघ आए सोनिक और वॉच श्रेनिक का वाइफ थी ना, चेलना, उसके गर्भ की, सॉरी आई एम मिक्सिंग अप टू पीपल, I am pathetic with names, so pathetic. Okay, I'm mixing up two stories. मेघ And कुमार में उसको मतलब अच्छा दोहद होगा। चिंता, बहुत चिंता कर रही है, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ चिंता बहुत कर रही है धारणी रानी। नहीं, उसमें चिंता करने के बावजूद भी शी इज हैप्पी। मेघ कुमार का यदि वो जीव है तो मेघ कुमार इज अ वेरी पॉजिटिव जीव, सुपर सुपर ग्रेट जीव। तो उसमें चिंता कर रही है, इसका मतलब शी इज बॉदर्ड एंड वो उसको पाल रही है, हर चीज स्लो मोशन में कर रही है, एक्सट्रीम्स नहीं कर रही है, ना गर्म खा रही है ना एक्सट्रीम कोल्ड ठंडा खा रही है, मतलब मीडियोकर कर रही है, धीरे चल रही है, सब कुछ धीरे धीरे कर रही है। दिस शोज हाउ नहीं, वो चिंता वो इस वजह से करती है कि मेरे को ये मेघ और बादल सब देखने का जो मन में उत्पन्न हुआ है वो पूरा कैसे होगा। देन ओके सी आई हैव टू रीड, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने बताया ना, मैंने आगम 20 साल पहले मैंने कई अभी पढ़ा है इसलिए मुझे पता है, नहीं तो मेरे को भी याद ओके नहीं है। ओके या थैंक यू प्रमिला जी। शोभा जी गिव मी अ कॉल, जहां पे भी हो गिव मी अ कॉल, टेल मी दिस आगम। मैं 2 मिनट में फ्लिप करके, मुझे ना चैप्टर आगम को फ्लिप करके देखना पड़ता है, मेरा सब कुछ शॉर्ट वर्जन में लिखा हुआ है, बट ऐसे बोलते जाओगे तो मैं इधर उधर की स्टोरीज घुस जाएंगी बीच में। ओके शोभा जी अच्छा जीव आने वाला है तो वाई चिंता क्यों हो रही है, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आई गिव यू अ कॉल। या बट आई हैव टू रीड दैट, मतलब आपको बताना पड़ेगा कौन सा आगम कौन सा चैप्टर। एसएमएस कर दूंगी पहले कि कौन सा पार्ट है, एंड देन आई विल टॉक टू यू। या ठीक है, प्लीज डू दैट। ओके आई एम सिटिंग हियर फॉर यू। आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो यदि मैं आप लोगों के मोक्ष मार्ग में किसी भी तरह से और सहायभूत बन सकती हूँ। प्लीज लेट मी नो, प्लीज यूज मी, दैट वे आई विल बी थैंकफुल ऑल्सो कि हम सब मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। यूज मी फॉर गोइंग टू मोक्ष मार्ग। ओके आई एम ऑलवेज हियर। ओके चलिए, जय जितेंद्र, सॉरी फॉर द कंचन भाई मोक्ष मार्ग की सहयोगी बन रही है, शशि जी को भेज दी, शशि जी को आगे बढ़ा दी, शशि जी को आगे बढ़ा दी मोक्ष मार्ग की तरफ। शशि जी सेठिया दीक्षा ले चुके हैं ना, शशि जी सेठिया दीक्षा ली, आज दीक्षा होगी। हाँ आई नो शी वाज रियल, आज ही उनकी दीक्षा हुई है। अमेजिंग उनका तो मैं मतलब आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो मुझे ऐसे ही मन हुआ कि आंटी इधर रास्ते में ही रहती है, तो मैंने कहा आंटी मैं आपके घर आ जाऊं। आंटी के घर में चली गई। आंटी का उस दिन 10वां व्रत था, मतलब 10th, ये मैं 4-5 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो आंटी का उस दिन 10th व्रत था और आंटी ऐसे बिहेव कर रही थी, तो मेरा बहुत मन किया। मैंने कहा आंटी तपस्वी की ना सेवा की जाती है, आंटी मैं प्लीज आपके पैर दबा दूं। तो आंटी ने बोला ठीक है, तुम्हारा इतना मन कर रहा है पैर दबा दो। हर लेग्स वर सो डैम थिन, दिस मच थिन, ओके। एंड आई वाज लाइक आंटी आप तपस्वी हो, आप मोक्ष मार्ग में जा रहे हो। एंड आई वाज प्रेसिंग हर लेग्स एंड आई वाज सो हैप्पी। दिस वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 4-5 years बैक। वो ऐसे ही तपस्या करती रहती थी। एक बार है ना, मैं राम गुरु के दर्शन करने गई थी, वेयर राम गुरु वाज। सो आई वाज स्टेइंग नियर जहाँ पे साध्वी जी रहती हैं और जहाँ पे श्रावक लोग रहते हैं। आई वाज स्टेइंग देयर। सो रात को अचानक मेरा मन किया कि जहाँ पे साध्वी जी के पास चली जाऊं। तो जो शशि आंटी है, उन्होंने अचानक बोला कि, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा रात को कौन जाएगा, मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ, क्योंकि मैं उसी दिन आई थी कि पता नहीं हमारा साध्वी जी कहाँ है, मुझे कौन लेके जाएगा। कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो मुझे 6-7 घर छोड़ के लेके गई जहाँ पे मारा साथ थे। मैं उनके साथ बैठी थी। आधे घंटे बाद बोलती है मैं घर जा रही हूँ, तुम वापिस आ जाओगी। मैंने कहा हाँ आ जाऊंगी। तो मुझे बोलती है आज मेरा 5 का व्रत है, मतलब 5th व्रत है। ओके, मतलब वो 5वें व्रत में भी मैं रात को आई थिंक 9-10 बजे मैंने उनको बोला कि मुझे मारासा के पास जाऊंगी तो कुछ स्वाध्याय कर पाऊंगी। तो रात को 9-10 बजे भी वो मुझे छोड़ने गई वहां पे जहाँ पे मारासा है। ये वो वाली बात मैं बता रही हूँ। शशि आंटी इज दैट ग्रेट। ओके, एंड व्हेन आई केम टू नो कि 5वां व्रत है, वो ऐसे ही व्रत करती रहती थी। और बेस्ट पार्ट, वो किसी को बताती भी नहीं थी कि मैं व्रत में हूँ। इतना उनका स्ट्रॉन्ग था। ओके, उनका दिखता था, उनका चारित्र बोलता था। उन्होंने एक दिन अचानक आके मुझसे पूछा आशिमा तुम्हारे घर में धोवन पानी है? मैंने कहा नहीं आंटी मैं नहीं बनाती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो पता है उनका जवाब क्या था?
इसलिए इसका मतलब है तुम हम जैसे लोगों को, तुम नहीं चाहते कि हम जैसे लोग तुम्हारे घर आए। मैंने कहा आंटी ऐसे बिल्कुल मत बोलो, आप जैसा आदमी मेरे घर आए, वाओ मैन आंटी, मैं तो टोटल कूद जाऊंगी, मतलब फॉर मी इट बी लाइक द वाओएस्ट थिंग, आंटी प्लीज आओ। आंटी कहती है मेरे तुम्हारे घर आ गई, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो तुम, क्योंकि मैं तो धोवन पीती हूँ, राइट। सो तुम्हारे घर यदि धोवन नहीं है, राइट, सो तुम मुझे पानी तक नहीं पिला सकती, आके भी क्या फायदा। एंड देन आई रियलाइज actually that the dhovan is needed, right, in Shravak's house. और आपको पता है आके मैं 3 दिन लगातार तक मतलब धोवन पानी मैंने बनाया, उसके बाद फिर से बंद कर दिया, बीच में बनाती थी, बीच में नहीं। तो 3 दिन वो जो धोवन पानी मैंने बनाया, सोचो उनके सिर्फ बोलने से, उनका चारित्र इतना जबरदस्त था, उनके बोलने मात्र से 3 दिन मैंने धोवन पानी लगातार बनाया। फिर चारित्र मेरा कम हो गया, वो बात अलग थी। My charitra keeps fluctuating. I'm just telling you that she was that great an auntie. Okay, amazing auntie. Anyway, she's putting her Mokshamarg in 5th gear. Hats off. I'm happy with my 1st gear. Okay, मैं पहली गियर में गाड़ी चलाना चाहती हूँ in Mokshamarg. I'm very happy. Okay, she wants to go in 5th gear. Anumodana to her 5th gear drive in Mokshamarg. But हर आदमी अपने अपने स्पीड पे चलिए प्लीज, ज्यादा आगे बढ़ने की भी कोशिश नहीं। इट इज ओके, वट एवर स्पीड इज एक्सेप्टेड। ओके, भगवान कह रहे हैं श्रावक भी मोक्ष मार्ग में है, सबकी अनुमोदना। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र।